अच्छा। हाँ, क्या वो क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे? क्या सवाल करते हैं, तो सवाल ही भूल गया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि क्या हम, जैसे आपने लिखा यहाँ पे पोस्टग्रेस, तो यहाँ हम मल्टीपल डेटाबेस लिख सकते हैं? ये पोस्टग्रेस फिर कॉमा लगा के मंगो डीबी, या एट अ टाइम एक ही आएगा इसमें लेकिन ब्रैकेट के अंदर? कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू तो अभी तो एक ही आएगा। कॉन्ग के अगर बात करें ना, तो कॉन्ग तो सिर्फ अभी एक ही डेटाबेस मांगता है। अदरवाइज अगर मल्टीपल यूज करना है तो मेरे ख्याल से इसका सिंटैक्स मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा, लेकिन देख लेते हैं, एरर वगैरह देखिए देता है। मल्टीपल, देखिए मल्टीपल का कभी यूज हो नहीं सकता ना। लेकिन भाई हम जो फिर भी जब देखो, कह कॉम का रहे कॉम डेटाबेस आता है काम ही तीन भाई। चीजों पे कर रहा है, वो रन ही तीन पे कर रहा है, नहीं, एक सिर्फ बेसिस पे डेटाबेस कर सिर्फ रहा है। नहीं। कॉन्ग सिर्फ कॉन्ग की बात नहीं, कोई मल्टीपल और भी डेटाबेस, अगर वेरिएबल डिफाइन करना हो सिर्फ, तो उसके लिए भी क्या कॉमा लगा के काम कर सकते हैं। देखिए उसमें अच्छा ये पॉसिबिलिटी ये है जो मुझे समझ में आती है कि यही सारे पैरामीटर्स आपने दोबारा घुमाए और उसको उसके नाम वगैरह चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू सेकंड डेटाबेस, और फिर आप उसको यानी प्रोग्रामेटिकली हैंडल करते रहें जैसे भी आगे करना है। ये एक वाइड चीज समझ में आती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये पीजी अंडरस्कोर कॉम का जो डेटाबेस इटसेल्फ यानी एक डेटाबेस है, इसमें ही आपने सारी कंसोलिडेशन कर दी, यानी सारे डेटाबेसेस एक साथ ले लिए। आर यू हम्म। गेटिंग माय पॉइंट? जी जी। तो पॉसिबिलिटी ये हो रही है कि हाँ हो सकता है अगर जरूरत पड़ती भी है तो आपने इसी का, आपने सारे पैरामीटर्स को नीचे कॉपी करके, क्योंकि उसके सारे पैरामीटर्स की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, जैसे डेटाबेस की रिडायरेक्शन, डेटाबेस का लोकेशन, उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी। ऑफ कोर्स ये सारी ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन है जो आप आगे जाके प्रोग्रामेटिकली या किसी भी तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं, राइट? ठीक है, ठीक। तो विल सी के ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। अच्छा पॉइंट दिया आपने, थैंक यू। इसको थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक। लेकिन वैसे कॉन्ग सिर्फ एक ही डेटाबेस मांगता है, ठीक है। या ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट समझ में भी आती है। अच्छा, इधर कॉन्ग की ना क्या बोलते हैं, तीन सर्विसेज अप है ना, तो इन तीन सर्विसेज को देख लेता है, यानी कि सिर्फ वो देख लेंगे कि क्या कर रही हैं ये तीन सर्विसेज ना। मेरिन बाजी कुछ कहना चाहेंगे ये कॉन्ग माइग्रेशन और कॉन्ग माइग्रेशन अप के बारे में? ये क्यों डिफाइन करिए? कॉन्ग माइग्रेशन जो एक हमारी इमेज बनते वक्त होती है जब हम कंटेनर चला रहे होते हैं YAML फाइल को, तब की कंटेनर होगी। कंटेनर YAML चला रहे फाइल, होते हैं जब, अच्छा। ठीक है। हाँ जब स्टार्ट करते हैं एक वो है ना, और एक जब हमारा बन जाता है तब ठीक है। का। यानी आप कह रही हैं कि ये इनिशियलाइजेशन के टाइम पे एक दफा चलेगा एक जब इसके उसमें पास से इट्स सेल्फ माइग्रेशन के एक अपने पास इट्स सेल्फ इमेज होता है जो ये कॉन्ग अपने पास रख लेता है, जो उसके अपने भी माइग्रेशन जो फाइल्स हैं, ये इसके अपने इमेजेस हैं जो ये रखता है, ये आपके कंटेनर से नहीं लेता ये इमेज। ठीक है। ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो लैंग्वेज जो भी कोड आपने इस पे प्रोवाइड किया उस अंडरस्टैंडिंग से अपने इमेज बिल्ड करता है। और ये वो इमेजेस है जो एक ये इनिशियल पे रखता है बिल्ड टाइम पे, और फिर एक जो है ये बिल्ड टाइम के बाद जब आप कंटेनर रन करते हैं तब बनाता है। ठीक हो गया। अच्छा, या, वैसे हम ना यानी एक सर्विस से भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्या बोलते हैं सिर्फ ना मेंटेनिंग के लिए ना कॉन्ग ने ना इसको क्या बोलते हैं तीन सर्विसेज पे डिवाइड कर दिया ना, कि भाई पहले हम्म, वाली क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, जैसे ये कह रही है कि अप होने पे चले, तो अप होने पे जैसे हम्म, मिसाल के तौर पे जो भी काम करना है ना, जैसे ये बूटस्ट्रैप यानी डेटाबेस का स्कीमा बनाने के लिए ना, और माइग्रेशन हम्म, अप का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे डेटा एक होता है डेटाबेस का स्कीमा कॉन्ग के अंदर ना, डेटाबेस का स्कीमा बनता है और डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। तो पहले वाली जो है हम्म, कॉन्ग माइग्रेशन वाली, ये बेसिकली डेटाबेस का स्कीमा बनाने के लिए काम करेगा, ठीक है। जो भी डेटाबेस का हम्म, स्कीमा बनाना होगा ना इसको अपने क्या बोलते हैं उससे रिलेटेड, यूजर से रिलेटेड और प्लगइन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो स्कीमा बनाने के लिए ये वाली सर्विस काम करेगी, ठीक है। और जो ये वाली सर्विस है, ये बेसिकली उस स्कीमा को उस स्कीमा की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए और उसको एक सर्वर प्रोवाइड करने के लिए ना, ये वाली सर्विस काम करेगी, ठीक है। और इधर हमने एक कमांड लिखी है यानी कॉन्ग दो, माइग्रेशन अप कर दो, सॉरी अगर अप हो जाए तो सॉरी, फिर कॉन्ग माइग्रेशन को फिनिश भी करा दो। एक सिंपल वर्ड में, एक उर्दू के एक लाइन में इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एक जो है शुरू होता है जब एक आपकी इमेज है जब इंस्टेंस बिल्ड हो होती है। गया, और एक इमेज बिल्ड एक उस इमेज की बेसिस पर जो उसको किस तरह से रन करना है वो प्रोसेस, जो जिस स्कीमा तैयार होगा उस इमेज की बेस पे ठीक है। जब सही है, आपका कंटेनर रन होता है। सही फिर ठीक से है। बताएं, फिर से बताएं। एक तो इमेज यानी बिल्ड हो गया, पहला दूसरा क्या इमेज क्या जो बोला? इसने खुद बिल्ड किया आपकी तमाम चीजों को लेते हुए, जो इसने खुद, जब आप इमेज बिल्ड करते हैं जो इसने अपना इमेज खुद बिल्ड करना है, ये इमेज आपके डॉकर फाइल का नहीं होगा, ठीक है हमारी, ठीक है ये अपना इमेज है जो इसने बनाया होगा। इसके बाद ये उस इमेज का जब आप जब इस इमेज को किस डेटा पे चलाना है किस डेटाबेस पे चलाना है उस हिसाब से दूसरा इमेज वो बनाएगा। ये वो दो इमेजेस हैं, समझ गया। अच्छा, तो समझ में देखें ये आती है आपकी बात सुन के कि एक जो है इनिशियलाइज जिस टाइम पे कॉन्ग अपना इंस्टेंस कर रहा है, उस टाइम पे हम्म, उसने यानी उसने अपना एक पूरा उसका इमेज बना दिया। ये इमेज वो नहीं है जो डॉकर का इमेज होता है।
कॉम का अपना एक इमेज है जो एज अ फॉर एग्जांपल बैकअप, ये जो भी कह लें ये इनिशियलाइज। समझ ले इसने एक अपना ड्राफ्ट तैयार किया और दूसरा उस ड्राफ्ट को बिल्कुल। फाइनल शक्ल दे दी अच्छा। है, सिंपल अच्छा, इतनी बात है। शक्ल दे दी या एग्जीक्यूशन, जैसे बिलाल एग्जीक्यूशन ना, बता रहे शक्ल ऑपरेशन। फाइनल, एग्जीक्यूशन ऑपरेशन हो ओके, गया उसके ऊपर। दूसरे ऑपरेशन। सेटअप, फाइनल सेटअप इसने बना लिया उसका। सही सही। बस अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बिलाल, मुझे एक वालेकुम क्वेश्चन पूछना था वालेकुम सलाम। कि ये जब भी हम, क्योंकि मैंने ये अभी कॉन्ग वाली क्लास नहीं ली है ना सर की, तो जब भी हमें ये इसको इस तरह से यानी कि पूरा लिखना है, तो क्या ये पूरा कोड हमें हर बार खुद, हर चीज यानी अगर कुछ भी चेंजिंग करनी है या क्या, तो पूरा में खुद लिखना चाहिए, या हम इसको जो है ना वहीं से सर कॉपी के पेस्ट, इससे यूज कॉपी करना पेस्ट, चाहिए? ये चीजें सर ने हमारे लिए नहीं आइडिया है, हम ये दिया कि डेवलपर्स आपको हैं। कॉपी पेज दें, ये डेवलपर ने दिया। हम डेवलपर्स हैं, हमारा काम इसको लिखना नहीं है ना, हमारा काम तो कोड करना है ना। तो हम ये सिर्फ समझना चाहिए कि भाई ये थ्योरी ये काम कर रही है, कॉन्ग ये काम करता है, इसकी ऑथेंटिकेशन इस तरीके से मिला सकते हैं। तो बस ये तो कॉपी पेस्ट करने वाला काम है ना, ठीक है। सिर्फ देखिए ये समझ में बिल्कुल आना ऐसा चाहिए ही कि होगा। भाई ये इमेज क्या एग्जैक्टली। होती है, इन्वायरमेंट्स क्या हो रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं एडमिन लॉग्स क्या होते हैं, और ये प्रॉक्सी वगैरह ये क्या चीजें हैं। तो इसके बारे में मतलब पता होना चाहिए बिल्कुल। सेट है मतलब ये बस बिल्कुल बिलाल, आपका। एज अ कोडिंग आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ आपको अपनी सीक्रेट कीज डालना है, कहाँ आपका एनवायरनमेंट है जो उससे कनेक्ट हो रहा है, और कौन सी ऐसी फाइल है जिसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बस सिंपल इतना आपको देखिए पता होना ऑपरेशनली, चाहिए, बाकी सारी चीजें जो। राइट, जल्दी जल्दी ऑपरेशनली करना। इसका इतना, ऑपरेशनली इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखें जिस तरह आप डॉकर की आपने पहले कंपोज फाइल डॉकर में बनाई थी, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है, उसमें कुछ प्लस एंड माइनस, उसके कुछ पैरामीटर्स स्टोर होते हैं। ये भी आई गेस ऐसे ही चल रहा होगा, इसमें भी कुछ प्लस माइनस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ना बस लेकिन ये यही है, बनाना हमारा काम नहीं है। जैसे उस, जी। हाँ बस जी उसमें जी जैसे जी आपने जल्दी। सीएमडी चेंज करना डन। है, और जो बिलाल भाई, आपने जो भी बिलाल भाई अपनी बनने दें, पहला डिपेंडेंसीज पहला नए डाली है वो टॉपिक है यार। डिपेंडेंसीज देख लें क्या कह रहे हैं आप? सही है उस सही हम है। हिसाब शुरू से। में क्या हम इसको शुरू में आर्किटेक्चर नहीं बनाएंगे जिस तरह ये अभी हम डिजाइन कर रहे हैं, ये एंड अपना देन उसके बाद आर्किटेक्चर हम खुद डिजाइन करता है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम तो हम इसको आर्किटेक्चर बनाएंगे ना, एंड उसके बाद ये फिर हम कॉपी पेस्ट करेंगे, क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, नहीं, ये ये फाइल ही आपको आर्किटेक्चर कंपनी ने बनेगी, दी है फाइल, यही सिंपल फाइल ये आर्किटेक्चर कंफिग्रेशन, बनेगी। आर्किटेक्चर फाइल आपको कंपनी ने दी है। अच्छा, सिंपल इसको भाई खाली ये हम खुद इस अपना, खाली इसका खाली हम इसको अपना मॉडिफाई कर आर्किटेक्चर सकते है। हैं? आप इस बात से आप इसको मॉडिफाई सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जैसे इसमें अपना आप पोस्टग्रेस का पासवर्ड और वो सब डाल दें। ओके ओके सिंपल ओके ओके इतना ओके, आपकी थैंक यू। मॉडिफिकेशन है, ये अपनी ओके, अपनी आपकी सर्विसेज भी सर्विसेज ऐड कर जितनी सकते हैं, सर्विसेज को डिफाइन सही है, करते हैं, क्लियर हो हम गया, अपनी क्लियर हो सर्विसेज सर्विसेज गया। ऐड ऐड ठीक कर है कर लें, ठीक है आप ये कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और आप एक अपना डिफॉल्ट अगर आपको डालना है नेटवर्क तो वो डाल दें। ठीक हो गया, ठीक डन है। हो गया, डन डन डन। प्रोसीड बिलाल। ठीक है। अच्छा, मेरिन बाजी इसके बारे में थोड़ा बताएं, इसके बारे में ये जो क्या ये क्या मुझे हो रहा है, लेस देन। ये इसका तरीका है आपको इसके जो वेरिएबल को आप यहाँ पास करेंगे, लेस देन से सर ने बताया था, उसे इतना ही कहा था कि एक तरीका है कि आप इस तरह के दो ये लगा के बैक एरोज और उसके साथ स्टैटिक के साथ आप कॉन्ग एनवी के वेरिएबल को एनवायरमेंट में पास कर रहे हैं, इसके अंदर सारा डेटाबेस वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो समझ में आ गया होगा कॉन्ग एनवी क्या है। ये सिंपल है, हम्म, सिंपल है, मतलब नहीं। बस ठीक सर हो ने गया। कहा था ये तरीका है, सर ने अब ये रीजन ठीक है। नहीं बताया था कि स्टैटिक क्या डिस्क्राइब करेगा और पैरामीटर भी बैक क्लियर स्लैश है, क्या डिस्क्राइब करेगा। पैरामीटर स्टैटिक भी का यही है, मतलब, क्लियर है। स्टैटिक का मतलब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो कॉन्ग एनवी का जो कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है ना, कॉन्ग एनवी के कॉन्फ़िगरेशन ये रही ना, ऊपर इन्होंने बताई थी हम्म मेरिन बाजी ने, ये रही कॉन एनवी हम्म कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्ग एनवी कॉन्फ़िगरेशन एंड करके हम्म इसीलिए बनाया हुआ है कि भाई क्योंकि ये ना एक वेरिएबल बन जाएगा कॉन्ग एनवी के कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, जिसके अंदर सारे इन्वायरमेंट्स वेरिएबल्स स्टोर होंगे अपनी वैल्यूज के हम्म साथ। तो अब मैं इसको जहां सही, पे भी कॉल करूंगा तो मेरे पास वो कॉन्ग एनवी करंट हो कॉन्फ़िगरेशन जाएगा ना। सारे आ जाएंगे। और स्टैटिक का मतलब ये ये कि उन सारे को स्प्रेड कर दो, यानी कि इस एनवायरनमेंट को, इस एनवायरनमेंट के कंटिन्यूशन अंदर हो वो जाएगी, सारे को हाँ स्प्रेड करा दो। और कंटिन्यूशन हो लेस जाएगी। देन का मतलब ये कि मिसाल ये के तौर दो पे अगर मुझे जी बोले, नहीं, अच्छा ये बोल लो, मैं वही कह रही हूँ जो तुम बोल रहे हो, बोलो क्या कह रही है? तुम बोलो, अच्छा सही बोल। बोलो, कंटिन्यू ले, करो ना। अच्छा, लेस देन का मतलब जैसे मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था कि इसको लेस देन क्यों करते हैं हम ना, तो वो ये कह रहे थे, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन ये कह रही थी कि लेस देन का मतलब होता है इनहेरिट करना। तो हम अपनी इन्वायरमेंट को अगर किसी से इनहेरिट कर, जैसे हमने क्लासेस बनाई होती है ना, एक क्लास है फादर की, एक क्लास है चिल्ड्रन की, ठीक है। अब मैं चिल्ड्रन के अंदर फादर को इनहेरिट करता हूँ तो फादर की सारी चीजें मेरे पास आ जाती हैं चिल्ड्रन के पास ना, और चिल्ड्रन की अपनी भी खुद चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो फादर इनहेरिट हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी जो इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर इनहेरिट कर दो
क्या बोलते हैं कॉन्ग ENV को। तो कॉन्ग ENV की सारी चीजें ना इस लेस देन के थ्रू ना मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। और मैं अपनी भी कुछ चीजें डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इधर करा हुआ है कि भाई कॉन्ग ENV की सारी चीजें आ गई और उसके बाद मैं अपनी भी क्या बोलते हैं कुछ चीजें डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, आसान था ये तो। हाँ आसान था जब ठीक है। मारे। ठीक है। अच्छा मेहदीन कॉन्ग के भाजी ना एक बात बताएं, सर जी अमीन ने तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो आपने ये क्या डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ी है सारी चीजें? मेरीन भाई जी पूरे दिन स्टडी करती हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। क्या बात। थैंक यू करें उनका, सब थैंक यू नहीं करें नहीं बिलाल। नहीं नहीं नहीं, मैं सर ने सब इसी तरह बताया। नहीं, मैंने जो वीडियो देखी लास्ट उसमें तो इतने डिटेल में नहीं बताया भाई उन्होंने। इन्होंने कल चार्ज लिया था कि आज हमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सही है, तो ये पूरा नहीं स्टडी करके आई हैं, थैंक नहीं यू नहीं, वेरी मच। नहीं सर ने नहीं 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 नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ इनसे कि आपने कहाँ से ये पढ़ा। कितना सारा कहाँ से पढ़ा है? ये बता दें कहाँ से पढ़ती हैं ताकि ये भी पढ़े, ठीक है। अरे नहीं नहीं, जो YAML फाइल है जो सर ने डिस्क्राइब की है, मैंने वही डिस्क्राइब की है। मैंने खुद एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, उन्होंने सही सब डिस्क्राइब किया था। जो चीज इसमें नहीं थी वो भी मैंने भी पूछ ली कि सर ने पूरी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन से थी, वो जो सर ने खोली थी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन की फाइल थी, कॉन्ग ने जो दी थी। डन हो गए, डन हो गए, आपको तो बाद में रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर देंगे अपना शान भाई, डोंट वरी। अब प्रोसीड करें बिलाल भाई, दूसरा, मैंने टाइम। थ्योरी मैंने हाँ, अलग से पढ़ी है, थ्योरी मैं मैंने दे अलग दूंगा, से मैं दे पढ़ी है, दूंगा। थ्योरी मैंने सर वाली नहीं पढ़ी। हाँ डॉक्यूमेंट आपको फॉरवर्ड यार करूंगा यार सब कुछ। साकिब भाई ये गलत है यार, मैंने क्वेश्चन उनसे किया है, आप हैं? हमसे ना दे। नहीं यार हम तो कंबाइंड स्टडी है यार भाई, ये नहीं नहीं, मैंने उनसे एक्चुअली क्वेश्चन टाइम किया है, था मैं वो आज मुझे बिलाल के बताएंगे। पास। कंबाइंड स्टडी है, थोड़ा स्पीड अप मारना है यार, वो समझ गए। थैंक यू। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने ना इसके आगे कॉन्ग के ना कुछ क्या बोलते हैं और इन्वायरमेंट्स भी डिफाइन करे, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था कॉन्ग के अंदर दो चीज होती हैं, एडमिन और क्या बोलते हैं क्लाइंट, ठीक है। तो एडमिन से रिलेटेड जितने भी लॉग्स होंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे प्लगइन्स को ऐड करेगा एडमिन ना, तो वो मैंने एक फाइल बना दी डेव करके, स्टैंडर्ड आउटपुट ना, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर। अगर उस प्लगइन से ऐड करने में या एडमिन से रिलेटेड जितनी भी चीज होती है कि एडमिन लॉगिन होता है अपने क्या बोलते हैं एपीआई गेटवे के अंदर, एपीआई गेटवे कौन है, हमारा कॉन्ग है। तो अगर उसके अंदर एडमिन ऑथेंटिकेट होता है, एडमिन प्लगइन्स ऐड करता है, एडमिन राउट्स बनाता है, तो जितने भी राउट्स होंगे ना, अगर वो राउट्स ट्रू होंगे यानी कि उन राउट्स में कोई एरर नहीं होगा, तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट की स्ट्रीम्स के अंदर चले जाएंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट की स्ट्रीम का मतलब ये कि हमारे ना हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ना स्टैंडर्ड आउटपुट का ना एक वो होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हम जैसे जो भी प्रोग्राम रन करते हैं ना, जैसे पाइथन को हम रन करते हैं ना, तो हमारा जो भी टर्मिनल बनता है ना, ये जो टर्मिनल होता है ना, ये दो शक्लें इख्तियार करता है, या तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट बनता है या तो वो स्टैंडर्ड एरर बनता है। अगर अगर हमारा कोड ठीक रहा तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन उसके फंक्शनल एग्जीक्यूट करके काम कर देगा। अगर हमारे कोड में कोई भी बग होगा तो वो स्टैंडर्ड एरर बन जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर का मतलब ये कि अब उसका जो आउटपुट होगा ना वो एरर्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसीलिए हमें सिर्फ एरर का मैसेज नहीं आता, तो हमारे इतने सारा क्या बोलते हैं कोड भी हमें दिखना ये चाहिए कि भाई इस डिफॉल्ट लाइन में ये। डिफॉल्ट जो है, ये डिफॉल्ट पाइथन की फंक्शनैलिटी है, एसटीडी तो आउट उसमें भी, एसटीडी हाँ ईआर। उसमें भी हम ये यूज कर रहे हैं ना, जी जी कंटेनर के अंदर जाके ना, ठीक है। जी जी। उसके बाद लिनक्स मैंने से क्या सॉरी। बोलते हैं कॉन्ग की प्रॉक्सी का एक बताया। कॉन्ग की प्रॉक्सी का मतलब जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉक्सीज को आप इस तरीके से कह लें कि प्रॉक्सी यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे मेरे राउट पे कोई भी हिट करेगा ना, यूजर जैसे ही मेरे राउट पे हिट करेगा ना, तो उसके लिए मैंने उसको बता दिया कि भाई मिसाल के जैसे प्रॉक्सी हमारी ऐड होती है ना, उसके बाद दो तरीके की प्रॉक्सी होती है ना, एक होती है रिवर्स प्रॉक्सी, होती है क्या बोलते हैं उसको फॉरवर्ड प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी हमारी क्या बोलते हैं, एक मिनट ना यार, मैं बताती हूँ, मुझे पता ये आवाज तेज हो गो एड है गो एड गो एड गो रिवर्स एड, प्रॉक्सी क्या जितने होती जितने है। देख रहे हो गो एड। रिवर्स प्रॉक्सी बेसिकली आपके सर्वर से जो मैं जी जी बोले। अच्छा देखें, दो प्रॉक्सीज होती हैं, फॉरवर्ड प्रॉक्सी होती है और एक रिवर्स प्रॉक्सी होती है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी जो होती है वो बेसिकली आपके क्लाइंट से लेकर आपका जो मिडिलवेयर या सर्वर है, ये जो हम्म, मेन आपका बीच में जैसे काफका या कोई भी कॉम जो काम कर रहा है उसके दरमियान की कम्युनिकेशन होगी। और जो रिवर्स प्रॉक्सी है वो आपकी कॉम की और क्लाइंट की कॉम की लेकर जो आपके होस्ट पे जाएगी, क्या कहते हैं, मेन होस्ट के पास जाएगी, उसकी वो होगी कम्युनिकेशन। मतलब ये है कि जो मिडिलवेयर जो पार्ट डिसाइड कर रहा होगा, जिस तरह डायरेक्शन दे रहा होगा जिस एपीआई को, जिस रिक्वेस्ट को, वो रिक्वेस्ट वो वर्किंग सारी है आपकी रिवर्स प्रॉक्सी में आएगी। और जो क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि ये काम कर दें, मुझे यहाँ पहुंचना है या इस होस्ट पे इस डोमेन पे जाना है, या जिस प्रॉक्सी या एपीआई को, जिस एपीआई को आपने कनेक्ट करना है, वो कम्युनिकेशन जो होगी वो आपकी फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहलाती है। एक और दफा डिफाइन डिफरेंस समझ करिएगा, आ रहा है? एक और दफा करिएगा। ये जो वॉइस बहुत कम्युनिकेशन हमारी ब्रेक हो कॉम रही है। की। नहीं अभी अच्छा, तो सही, अभी तो क्लियर आ रही है। नहीं 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 नहीं। आ,
जो बहुत कम्युनिकेशन ब्रेक हो रही कॉन्ग है। आपकी मेन उससे करता है कि देखिए जैसे आपकी साइड से शायद ब्रेक हो रही हो, इनकी आवाज मेरीन की भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। बिलाल की आवाज भी आपको ब्रेक लग रही है क्या? नहीं नहीं, पूछो बिलाल की बिलाल, भी अगर क्लियर, उनको बिलाल, ब्रेक लग रहा है बिलाल तुम मेरीन समझा दोनों दो। की, दोनों की क्लियर है। मेरीन बिलाल दोनों की क्लियर है, उनको आप शायद हो कहिए मेरीन सकता भाई है। जी, आप कहिए, जल्दी करिए। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट ब्रेक हुई है। कट गई कट गई कट भेजता है गई कट गई कट गई। तो आपका मिडलवेयर का आपका दिया कुछ भी। मेरीन भाई आपकी आवाज कट रही है, इनको बिलाल को कंटिन्यू करने दें। हेलो, आवाज कट रही है आपकी। ठीक है। जी जी जी, बिलाल कहिए कंटिन्यू जी। कंटिन्यू पकड़ लें, कंटिन्यू। अरे, बिलाल तुम चल बोल लो, मेरी आवाज कट रही है। चलें, अच्छा ठीक। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे जो प्रॉक्सी होती है ना, इन्होंने बताया कि भाई दो तरीके की प्रॉक्सी होती है, एक होती है रिवर्स प्रॉक्सी और एक होती है फॉरवर्ड प्रॉक्सी, ठीक है। रिवर्स प्रॉक्सी जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम नेटवर्किंग की बात करें ना, तो मैं मिसाल के तौर पे कोई भी वेबसाइट पे अगर रिक्वेस्ट भेजता हूँ ना, जैसे मैंने github.com पे रिक्वेस्ट भेजा, तो मेरी रिक्वेस्ट उठ के जाएगी, सबसे पहले मेरे राउटर के पास जाएगी। राउटर के पास दो तरीके से जाती है ना, सिग्नल के थ्रू या तो ईथरनेट केबल के थ्रू ना। तो राउटर डेटा पैकेट्स में होके जाती है ना, तो वो राउटर सबसे पहले क्या करेगा, राउटर हम कहते किस लिए हैं, वो राउट डिफाइन करता है ना राउटर। तो वो मेरी क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस देगा, ठीक है। आईपी एड्रेस जैसे मिसाल के तौर पे github.com का कोई आईपी एड्रेस होगा ना, तो वो उस आईपी एड्रेस को लेगा और राउटर ना अपने सबसे बेस्ट राउट पे ना उस आईपी एड्रेस को भेज देगा, ठीक है। और वो आईपी एड्रेस उठ के जाएगी मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जाने से पहले जो क्या बोलते हैं, अगर मिसाल के तौर पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जाने के बाद फिर क्या करेगा, वो उस वेब सर्वर को ले, वेब सर्वर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबसे पहले आईपी एड्रेस को लेगा राउटर के थ्रू, और फिर उस आईपी एड्रेस के थ्रू आवाज आएगा कि भाई मिसाल के तौर पे सिग्नल भेजेगा कि भाई इस आईपी एड्रेस के कितने सर्वर्स मौजूद है, किस किस सर्वर को इस आईपी एड्रेस के बारे में पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करूंगा ना, github.com किसी ने डिप्लॉय करी होगी किसी ना किसी सर्वर पे, या वो एज्योर का या एडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो वो वेब सर्वर सारे ना डिवाइड हुए हैं ना, इंटरनेट ने ना डिवाइड करे हुए हैं उन सारे वेब सर्वर को ना। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आवाज आएगा कि भाई किस वाले सर्वर के पास आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो वो सर्वर उठ के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस बताने का मकसद इसीलिए था क्योंकि रिवर्स प्रॉक्सी ना इन दोनों के बीच में ही होती है। रिवर्स प्रॉक्सी कहाँ पे होती है, वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आपके जो वेब सर्वर होती है ना उसके बीच में लगी हुई होती है, ठीक है। वो क्या करती है रिवर्स प्रॉक्सी, बेसिकली जब आपकी आईपी एड्रेस आती है ना, तो आईपी एड्रेस आने के बाद ना सबसे पहले आपके क्या बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी पे जाएगी, उसके बाद जाएगी आपके किस पे, वेब सर्वर पे github.com पे। लेकिन जो रिवर्स प्रॉक्सी होती है वो कहाँ पे होती है, वो आपकी होती है आपके क्या बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पहले लगी हुई होती है, राउटर के बिल्कुल बाद यानी ये होती है। दोनों, यानी ये दोनों आप दो एंड की बात कर रहे हैं, यानी एक मिडिलवेयर से पहले और एक मिडिलवेयर के बाद, सही है। यानी एक मिडिलवेयर से पहले जैसे आप मिडिलवेयर क्लाइंट, किसको कह रहे हैं आप? यार एपीआई गेटवे कह लें, आप इसको सर्विस प्रोवाइडर कह लें, जो नहीं, भी वो आपके एपीआई मिडिल, गेटवे ही तो रिवर्स प्रॉक्सी है। अच्छा ओके, ओके एपीआई गेटवे ही आपका मिडिल वो रिवर्स प्रॉक्सी है। तो जी इसका बिल्कुल। मतलब कि आईएसपी बिटवीन क्लाइंट टू आईएसपी जो आ रहा है, वो आपकी फॉरवर्ड प्रॉक्सी हो गई, बिल्कुल। और रिवर्स प्रॉक्सी वो हो गई जो आईएसपी टू आपका वेब सर्वर, जितनी भी चीजें बीच राउटर में आ रही है, राउटर आईएसपी टू राउटर, राउटर। जी आईएसपी टू राउटर, वो बिल्कुल सारी ऐसे। चीजें आपकी रिवर्स हो गई। यानी ये दो एंड हो गए ना एक एप्लीकेशन के, ये बिल्कुल बीच में ऐसे। एक आपकी लेयर आ रही है, एक साइड टेनिस का इधर है, दूसरा कोर्ट टेनिस का इधर है। एक साइड को आप कहते हैं जो आपके एरिया में, यानी आपके आपके अपनी एप्लीकेशन के एरिया में आ रही है पूरी एंड टू एंड कम्युनिकेशन, वो रिवर्स प्रॉक्सी हो गई। जो क्लाइंट और आईएसपी में आ रही है, यानी दूसरे एंड पे आ रही है, वो फॉरवर्ड प्रॉक्सी हो गई, ठीक है, ठीक है। राइट। मैंने शेयर कर दिया, पढ़ लीजिएगा ग्रुप में। अब ठीक है। बाजी पढ़ने का टाइम नहीं है, आप ऐसे समझा दें क्विक क्विक ना, जल्दी आ जाती है। थैंक यू, मैंने सही बताया प्रोसीड। ना मैंने बजे। आप बेहतरीन हाँ हाँ, बेहतरीन सही बेहतरीन, बताया। आप दोनों ने अच्छा बताया, हमारा बेहतरीन। एपीआई ही रिवर्स प्रॉक्सी होता है बेसिकली। समझ गए, ठीक हो गेट गया। क्लियर हो गए, एपीआई गेटवे। क्लियर हो गए, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, वो बताने का मकसद क्या था, रिवर्स प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी बेसिकली हमारा एपीआई गेट पे होगा ना, तो उस प्रॉक्सी पे जो लिसन करेगा ना, वो जो पोर्ट होगा हमारा, वही सबसे वही तरीका बताया कि भाई अगर कॉन्ग रिवर्स प्रॉक्सी हमारे क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट के अंदर है तो उसको ले लो, अदरवाइज आप क्या बोलते हैं 0.000 0.0 और क्या बोलते हैं कॉलन 8000 मैंने पोर्ट बता दी, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर हमारा हो, किसका कॉन्ग प्रॉक्सी लिसनर सही ना, है। और एक हमारा आपने एडमिन का लिसनर हो एडमिट गया। का कर दिया, एडमिन का हो एडमिन की गया। अदर इसी पोर्ट बता तरीके दिए, से जी इसी तरीके से एडमिन का जीयूआई का लिसनर हो गया जो हम देखेंगे अभी जाके सही ना। है, और फिर इस तरीके से कॉन्ग का एड्रेस प्रॉक्सी के लॉग्स होगा, जिस तरीके से क्लियर है, ऊपर बाकी एडमिन क्लियर के है, लॉग्स है इस तरीके का कॉन्ग प्रेफिक्स बाकी हो गया। क्लियर, बस ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। बस ठीक है, बाकी तो बता दिया उन्होंने ना, ठीक है। अच्छा, और ये किसी सारे को लॉग्स हमने कहाँ से डिफाइन किए हैं इसको? कौन से लॉग्स,
ये जब हम मिसाल के तौर पे जैसे ही हम जो कॉन्ग अभी का कंटेनर अप करेंगे ना, ठीक है, कॉन्ग का कंटेनर जैसे ही अप करेंगे ना, तो जितने भी हमारे ये अच्छा ये जो लॉग्स है ना, ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कॉन्ग ने अपनी क्या कहते हैं अपने प्रोजेक्ट में डिफाइन करे हुए हैं, ठीक है, उनको हम इधर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी अगर env की फाइल है, वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लेगी ना, जिसको मैं अपने कोड में इस्तेमाल करूंगा। तो इसी तरीके से अगर कॉन्ग ने कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मांगे हैं मुझसे ना, तो मैं उन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ना इधर डिफाइन कर रहा हूँ, जिसकी बेस पे कॉन्ग अपना अपना प्रोजेक्ट ना अप करेगा, ठीक है, और जितनी भी सही कॉन्फ़िगरेशन होगी वो करेगा, ठीक है। सही है सही है सही है। ठीक होगा। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से कर लें। ठीक है। आई गेस मूव ऑन हो जाए, ठीक है। इस पे काफी टाइम लगा दिया। थैंक ठीक यू। होगा। 1 घंटा और लगा दिया बल्कि। जल्दी से एक काम करते हैं, सबसे पहले यूजर की चलो सर्विस के यार, अंदर थोड़ा सा काम ऐड करना लगता है, इससे और इससे समझ में आई ना। अच्छा, यूजर कल की आपने सर्विस जो ना इसको ऐप के अंदर हमें 2 फोल्डर और दिए थे ना, डीबी किसके का भी अंदर। दिया था, राउट्स का भी। ऐप के फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर थे। राउट्स हमने डिसाइड किया था कि राउट्स के लिए अलग फोल्डर होगा, टोटल टोटल 6 थे ना और इनके, टोटल 6 इन्होंने बनाए बॉर्डर्स थे। के लिए अलग। हाँ मेन ठीक है। एप्लीकेशन के पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स इन्होंने 6 बनाए थे, ऊपर जो बने हुए ठीक है, मैंने बना लिए हैं, बस सही है, ठीक है, हैं। यही बनाया, ओके थैंक आप बनाए भी नहीं, आप इसको डाउनलोड कर लें, जब ये अपनी गिट पे अपलोड करते हैं ना डेली बेसिस पे, आप उसे यू। गिट से कुछ पुल काम पुल कर नहीं तो लें। करने वो दें, फिर कुछ काम पुल कर लें। कुछ नहीं नहीं, काम हमें आप भी करने दें। आप खुद करें, लेकिन कहने का मकसद ये, एक साइड पे इनकी खोल लें, एक साइड पे अपनी खोल लें, रेप्लिकेट कर दें आप, इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ। गो अहेड। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले ई कॉमर्स के अंदर चला जाता है, ई कॉमर्स और CD यूजर सर्विस और डॉट। अच्छा, यूजर सर्विस के अंदर हमारी एक पाई प्रोजेक्ट और टॉमिल है, तो हम इसी को क्या करते हैं, ऑनलाइन मार्ट, ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। पाई प्रोजेक्ट के जितने भी पैकेजेस हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे फिर ना। पोइट्री इंस्टॉल। बिलाल, आपने तो टॉमल की फाइल ली हुई है ना, तो ये आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉल यानी कि अपने पैकेजेस को तो स्प्रेड करना पड़ेगा ना, वरना उसके पास खुद ब खुद कैसे चलेंगे पैकेजेस मेरे फोल्डर्स के अंदर। और समझ रहे हैं ना इनिशिएट आप? भी तो होगी पोइट्री। हम्म। अच्छा, 1 मिनट में इधर आके चेक कर लूँ। ठीक हो गया, 1 मिनट ऊपर से इसको थोड़ा सा रिलोड कर लेता। इन्वायरमेंट को सेलेक्ट कर लेता मेन डॉट पी वाई के अंदर आके। नहीं आया। आप क्या कंटेनर में जाके इंस्टॉल कर रहे हैं या ऐसे नहीं, ही अभी तो बाहर ही हूँ। बाहर है ना। तो अमीन ने नहीं किया था, और मैंने जो उनका सर प्रोजेक्ट बनाया अमीन ने वो तो नहीं कुछ किया। नहीं किया, सर अमीन ने तो सिर्फ जो अपनी बनी हुई जो एप्लीकेशन थी वो हाँ सर्विसेज उसकी यूज करके हाँ उन्होंने कुछ चलाई। उन्होंने कुछ हाँ, भी सर नहीं किया, अमीन ने ये उनके सब नहीं पहले के किया था। बने हुए। नहीं और तो मेरे उनके हमने दो असल में टेम्पलेट्स देखें, बने हुए थे, प्रॉब्लम ये उन्होंने है वो ना, दो टेम्पलेट्स यूज किए हैं। प्रॉब्लम आप ये ई है ना कि कॉमर्स की हमने कर रही हैं। हाँ हम अपना कर रहे हैं ना, तो ये पाइप प्रोजेक्ट को मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो कॉपी हाँ पेस्ट किया है, इस वजह से मुझे मेरे क्या बोलते हैं फोल्डर्स को नहीं पता होगा ना कि क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, ठीक है। अगर मैं मेन डॉट पी वाई पे इधर आके 1 मिनट चेक कर लेता, फ्रॉम करके मैं नहीं इधर बिल्कुल करता हूँ। 1 मिनट। मेरा काम कर रहा है। मैंने भी कॉपी किया है अपने पुराने प्रोजेक्ट से। लेकिन पोइट्री इंस्टॉल तो करना पड़ता है वैसे। चलो खैर, एक मैंने मिनट नहीं किया, मेरा। पता नहीं, देख लें मैं देख लेंगे। लेकिन पोर्ट ये मेरा इंस्टॉल तो एनवायरनमेंट होगा। भी तो सही तरीके से ठीक है। सेलेक्ट नहीं कर रहा, ये देखिए ना, टू डू विद एक काफका वाला एनवायरमेंट नहीं कर रहा है। सिलेक्ट करेगा। बिलाल आपने बिलाल टोमल बिलाल बिलाल इसको ना पोइट्री शेल करें तो आपके पास वो एनवायरनमेंट आ जाएगा, वहां पे पेस्ट कर हाँ दीजिएगा कॉपी करके। ठीक है, ठीक है।
इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, पोर्टी शेल जो कह रहे हैं, शेल मैंने चलाया नहीं, इससे पूछा। ये क्या करता है शेल, पोर्टी शेल? एनवायरमेंट की डेस्टिनेशन प्रोवाइड कर देता है। हाँ मेरा सीधा तो एनवायरनमेंट यही के लग लिए रहा ब्लू ब्लू, ये जो है। ब्लू कलर का जो एनवायरनमेंट आता है ना, जी जी यहाँ जी जी। पेस्ट कर देंगे इसको वहाँ पे एनवायरनमेंट में। ओके। कहाँ पे एनवायरमेंट में ऊपर आ गया? जी जी, एक ऊपर आगे वो एक ना आपका मिनट जो एनवायरनमेंट है। जी, मुझे बताएं। वो ऊपर अगर कहता है ना कि अपना लिखवा दो, तो हाँ उसमें जैसे कंट्रोल अपना शिफ्ट, नहीं। अच्छा कंट्रोल अच्छा शिफ्ट अच्छा पी अच्छा। करें। हाँ कंट्रोल शिफ्ट पी करें अब। हाँ यहाँ पे आपके ना आप ऐड लेकिन करें ये जो लेकिन लिखा हुआ ना। अभी क्या बोलते हैं, टू डू विद काफका वाला आ रहा है ना। एंटर लेकिन मैं नहीं तो नहीं, हाँ ये लिखा हुआ ना ये एंटर ऊपर आ रहा है ना, इंटरप्रेट, क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट आ रहा है ना, इंटरप्रेटर उसके पाथ। हाँ अंदर वो लिख तो दो। आ रहा है, ठीक है, हाँ लेकिन मैं चाह ऊपर रहा हूँ आ कि रहा है ना, मेरा क्रिएट ऑनलाइन वर्चुअल मार्ट वाला है। एनवायरनमेंट। ऑनलाइन मार्ट वाला है एनवायरनमेंट ना। हाँ तो वो अंडरस्टैंड यही आएगा मेरे ख्याल से। डाल आप देना था। पता नहीं, चलें सर। ये तो आ रहा है फिर इधर खैर। हाँ ओके आपने जो गॉट इट। ये खोला देख नहीं, ये तुम रहा, अभी ये खोला है ना, इधर यूजर आ रहा के है। अंदर हो, अभी तुम यूजर उसकी सर्विस के अंदर, तो यूजर सर्विस की फाइल दिखाएगा अभी वो। अभी तो जो आपने खोली जो उसके खोला है चलें। अंदर ना का ही वो यूजर दिखाएगा की ना। सर्विस से खोला है। अच्छा, टू डू विद काफका वाली कॉपी पेस्ट करिए मैंने, ये करिए आप। मैंने टू डू विद काफका से मैंने, हाँ जो बनाई थी मैंने कुछ नहीं किया उसमें, सिर्फ कॉपी किया उसको। ठीक है, ठीक। नहीं, मैंने असल और में सर का नाम चेंज कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नाम चेंज करने के बाद ना वो मेरे एनवायरनमेंट नहीं का नाम होता। भी चेंज कर देगा। इसीलिए मैंने पुट इंस्टॉल की कमांड चलाई ना। मैंने एक दफा अच्छा करा मैं था ये ना शायद, लेकिन अभी नहीं हो रहा। पता नहीं क्या वजह। फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, बड़े दिनों बाद काम कर रहे हैं ऐसा। ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई। ठीक है, लाइव स्पैन लगाना पड़ेगा, बाद में डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है। और एक काम करते हैं, सबसे पहले राउट्स लिखने लगते हैं जल्दी जल्दी से ना। तो राउट्स हमारे यूजर की सर्विस है, तो यूजर के करंट ऑपरेशंस होंगे। यानी कि क्रिएट, यूजर को अपडेट करना, यूजर को डिलीट करना, यूजर को गेट करना। ठीक है, तो ये तो ऑपरेशंस होंगे यूजर के ना, बेसिक जो ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं कि यूजर को, चलें ठीक है देखते हैं इसको। तो एक काम करता हूँ, इधर आके मैं बना देता हूँ। इस फाइल का नाम रखते हैं करंट राउट्स डॉट पी वाई, राउट्स डॉट यूजर राउट्स डॉट पी वाई, यूजर अंडरस्कोर राउट्स डॉट पी वाई। ठीक है। इसके अंदर मैं सारे राउट्स बनाऊंगा ना यूजर से रिलेटेड, और उनको मैं देखिएगा कैसे क्या कॉल करता हूँ उधर ना। तो वो अभी देखते हैं। तो हमारे पास एक वो होती है फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट, क्या नाम था उसका, एपीआई ऐसी हाँ एपीआई राउटर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके बारे में ना। मैं सबसे पहले इसको बताऊंगा राउटर। ठीक है, इज इक्वल टू एपीआई राउटर। ये मेरा हो गया एपीआई राउटर। ठीक है। और उसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, अपने राउट्स, अभी मैं सिंपल राउट्स बना, ये इसको सिमिलर रखें किससे, अपने फास्ट एपीआई से। जैसे हम फास्ट एपीआई में ऐप बनाते हैं ना, इसी तरीके से मैंने एक और अपना वो बनाई फाइल, राउट्स की फाइल। उसके अंदर मैंने एपीआई राउटर करके कह लिया, नाम से डिफाइन हुआ हुआ है कि भाई एपीआई के जितने भी राउटर्स बनाने हैं ना, एपीआई जितनी भी बनानी है ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी राउटर्स मैं बनाऊंगा, तो वो मेरे क्या होंगे, एपीआई राउटर के उससे होंगे। मैं अभी बताता हूँ कि यानी इसका क्या यानी डिफरेंट है। यानी यानी मॉड्यूलरिटी वाला आइटम है कि आप जितने भी रिलेटेड आइटम होंगे एपीआई के, वो आप इसमें डाल देंगे जैसा आप पहले करते रहे, जी राइट? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर राउटर बनाना है तो सिंपल इधर आके राउटर डॉट एट द रेट करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, एट द रेट राउटर डॉट गेट करना है। ठीक है, गेट का आ गया। ठीक है, अगर स्लैश पे करना है, ठीक है, स्लैश यूजर पे। ठीक है, तो स्लैश यूजर्स पे एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, डेफ गेट अंडरस्कोर यूजर डॉट डॉट। ठीक है, इसमें जो भी काम करना है वो अभी कर लेंगे हम ना। और एक होगा मेरा स्लैश एट द रेट राउटर एट राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है, जिसका काम होगा पोस्ट का। तो स्लैश, अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको कहूँ कि ऐड अंडरस्कोर यूजर, ठीक है, तो वो सारा काम मैं इधर बता दूंगा। तो इसको डेफिनेशन बता देते हैं कि भाई ऐड यूजर वाला फंक्शन होगा, और अभी के लिए वो कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मेरा एक राउटर हो गया। अच्छा, ये कोड मैंने अभी तक खुद से कुछ नहीं करा, पहली दफा मैं लिख रहा हूँ ना। तो एट द रेट राउटर डॉट ऐड वाला हो गया, अगर यूजर को अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं, पुट का यूज करते हैं ना, ऑब्जेक्ट। और पुट का ऑब्जेक्ट का मतलब ये कि मिसाल के तौर पे दो तरीके के होते हैं ना राउट्स के अंदर डेफिनेशंस, एक होते हैं, चार तरीके के होते हैं, एक गेट, एक होता है पोस्ट, एक होता है पुट, और एक होता है पैच। ठीक है,
पोस्ट किस लिए होता है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी चीज को बिल्कुल सिरे से ऐड करना, कोई नई चीज को ऐड करने के लिए हम पोस्ट का यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा जो साइन अप का सिस्टम होता है ना, वो बिल्कुल पोस्ट की बेस पे होता है कि अब यूजर पहले से था ही नहीं तो अब उसको ऐड कर दिया तो वो साइन अप हो गया, ठीक है। अगर यूजर को अपडेट करना है, जैसे यूजर आया उसने ईमेल चेंज करना चाहा, वो अपना नाम चेंज करना चाह रहा है, तो अब जो मेथड यूज होगा वो होगा पुट का मेथड, ठीक है। इंटायरली अगर कोई पार्शियली कंटेंट को अपडेट करना है ना, तो उसलिए हम यूज करते हैं पैच का मेथड। लेकिन अगर पूरे पूरे यूजर को ही अपडेट करना है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो चाह रहा है, जैसे मैंने इसको आप इस तरीके से समझे, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने एक पूरी यूजर का एक ना वो बनाया, मॉडल बनाया, जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जिसके अंदर यूजर का ईमेल है, यूजर का नेम है, यूजर का मोबाइल फोन है, ठीक है। तीन चीजें हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैंने इसको ऐड करना है, तो मुझे पोस्ट का मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर बिल्कुल न्यू यूजर आएगा मेरे पास ना। अगर मेरे पास अगर मुझे इसको अपडेट करना है, बिल्कुल इंटायरली इसको अपडेट करना है, यानी कि यूजर का मोबाइल फोन भी अपडेट करना है, यूजर का नेम भी अपडेट करना है, यूजर का ईमेल भी, तो फिर मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा पुट का मेथड। अगर मुझे उसका कोई पार्शियली कंटेंट यानी कि कोई हिस्सा अपडेट करना है, जैसे मैं चाह रहा हूँ सिर्फ यूजर का ईमेल अपडेट है, तो फिर मैं यूज करूंगा पैच का मेथड, ठीक है। तो अभी के लिए सिमिलर है, आप पोस्ट का मेथड भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन एक टर्म्स है दी हुई है एपीआईज के थ्रू, तो वो हम यूज कर सकते हैं ना HTTP के थ्रू, ठीक है। अच्छा @router डॉट यानी मैं इसको यानी एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट विल गो बाय पैच। उसके अलावा जो भी चीज फ्रॉम द स्ट्रेच आ रही है वो पुट से जाएगी, राइट? वापसी टू गई है। कट इन शॉर्ट, मैं कह रहा हूँ कोई भी अमेंडमेंट या अपडेट जाएगी पैच से। उसके अलावा कोई भी चीज नई जो इनिशिएट हो रही है फ्रॉम द स्क्रैच, यानी नई इंसर्ट हो रही है, वो आपकी जाएगी पुट से। हाँ ऐसे ही है। पोस्ट से पोस्ट 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 सॉरी पोस्ट। पोस्ट। और अगर कोई कंटेंट अपडेट हो रहा है वो किससे होगा, पुट से। पुट से। पुट, और अगर कोई हाँ। कंटेंट का अगर कोई हिस्सा अपडेट हो रहा है तो वो किससे होगा, पैच। पैच, पैच पैच। ठीक है। अपडेट अंडरस्कोर यूजर। ना ये आपने 3 दफा करवाया है कि सबको याद हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपडेट की स्पेलिंग ठीक नहीं है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा अभी हम रिस्पॉन्स मॉडल भी लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए डेफिनेशंस तो लिख लें कम से कम। अच्छा कोई मुझे बताएगा ये 3 डॉट क्यों लगाया मैंने, जल्दी से बता दो। ताकि ये फंक्शन फंक्शन को डिफाइन के बाद में एरर कर ना दें। दे और फंक्शन बाद बाद में में डिफाइन बाद करो, में बाद में डिफाइन कंटिन्यूशन है, करेंगे ना। मतलब यानी कंटिन्यूशन डॉट्स है, यानी इसकी वो आ डेफिनेशन गया। कर दिया आपने आपने इसके जो कोड्स या ऑपरेशंस लिखने हैं, वो आप बाद में लिखेंगे इसको। बिल्कुल ठीक है, समझ गया। डिलीट अंडरस्कोर यूजर, ठीक है। डेफिनेशन डिलीट यूजर। हमारा उस्ताद अचानक से छापा मारता है, क्यों बच्चों याद है कि नहीं याद? नहीं नहीं, अच्छा अल्लाह ऐसी की ऐसे एक चीजें याद कनेक्टिविटी आती है। करके देखें नहीं नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा ताकि। था, मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, खैर हाँ हो गई, कोई बात अच्छी अच्छा बात है। डाल रहे हो और तुम्हें याद नहीं है? नहीं कि नहीं बहुत सारी चीज पढ़ रहा होगा ना, इस कॉलेज का भी तो एग्जाम होगा। नहीं नहीं, मैं छेड़ हाँ रही हूँ उसको, हम लोग क्यों अच्छा छेड़ रहे हैं क्या लंबे बोलते से? हैं, छोड़ो मत। हाँ। ये वैसे ये कनेक्ट। आप लोगों की अच्छी ग्रुपिंग है। एक जो है मेरीन बाजी हमला करती हैं, और ये जो दूसरी बाजी है ये बचाने आ जाती हैं। चलें, गो गो हेड गो हेड। अच्छा अब क्या हाँ बोलते हैं, मैं जी बोलो। हर कनेक्शन स्ट्रिंग एक दफा जरा बनवा देना, बड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ अभी बनवा देता है, सेटिंग्स करता है ना फिर बनवा दें, ठीक है। अच्छा राउट्स तो हमने बना लिए, और किसी को अगर कोई याद आ रहा है यूजर से रिलेटेड अगर कोई राउट्स हो ना, तो एक मिनट मैं भी सोचता हूँ। तो गेट होगा, ऐड होगा, डिलीट की इंस्टाग्राम जरूरत पे। तो नहीं पड़ेगी, डिलीट का बना दिया ना। हो नहीं सकता होता है है, ना। हो सकता है, हो सकता है। जरूरी नहीं है, हाँ हो सकता है। एक एक राउट बनवा लें आप। और मेरी मेरी एक ओपिनियन है कि आप बनवा लें, बाकी ये कि आते रहेंगे तो हम बनाते जाएंगे। एक राउट बनवा ले, क्या कह रही है। मतलब एक डेटाबेस से कनेक्ट करके एक अच्छा इंसर्ट कनेक्ट करवा कर, दें। ठीक है ठीक है सैंपल के लिए सैंपल कर डेटाबेस लो। से इंसर्ट करवा दें। ठीक तो है इससे ये होगा कि एक एक फील आएगी कि आपने एक एक काम कर लिया। ठीक होगा। यानी स्टेप बाय स्टेप जाएं आप, ये कह रही हैं। हम्म, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद सबसे पहले जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंट के अंदर मैं सारी चीज़ें डिफाइन करूंगा, तो इन्वायरमेंट के अंदर यूजर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी ना, जैसे अभी क्या होगा, अभी डेटाबेस का नाम होगा, ठीक है, डेटाबेस का जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है ना वो डिफाइन करनी है ना, ठीक है। अच्छा जो हमारी ऑथेंटिकेशन होगी ना वो हम ये अब ऐड नहीं कर रहे हैं ना, तो हम भी हमारा क्या बोलते हैं डिस्कस चल रही है कि या तो हम क्या बोलते हैं एपीआई गेटवे के थ्रू करेंगे, या तो फिर हम अपने कोड के थ्रू करेंगे, दोनों के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतर लगेगा फिर वो हम कल कर लेंगे ना, ठीक है। सही। मेनली अच्छा सही एपीआई गेटवे के थ्रू होता है, आई थिंक, बिल्कुल ऐसे है। है ना?
बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आप एपीआई गेटवे के थ्रू करें, बिल्कुल उसकी ऐसे, आपकी वो पड़ जाएगी, एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कनेक्शन 5 मिनट में जा रहा है सेशन, वापस आएंगे या नहीं? एडवांस में बता दूं? आ जाएंगे, आ जाएंगे। आ हाँ, जाएंगे? ये कर लें, एक एक कनेक्टिविटी हो जाए तो थोड़ा सा काम खुद भी कर सकते हैं ना, फिर नहीं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। वरना फिर ये होगा कि ठीक हो गया। एक नेशनल स्ट्रिंग हाँ इधर बता देते हैं, अभी डेटाबेस को ऐड कर लेते हैं, फिर बता देते हैं ना। और उसके बाद इधर इसको कॉल करना, ठीक है, फ्रॉम। इफ तो यू डोंट माइंड कि आप पीछे से ले आए, क्या? आप काफका जो टू डू काफका से ले आए कॉपी करके। टू डू काफका नहीं, से, अच्छा क्यों वो। टू काफका भी क्यों देंगे? हाँ, नहीं, वो सेटिंग कह रही है सेटिंग है कनेक्ट हाँ। सेटिंग्स, पुराने कोड में सेटिंग्स। तो हाँ, इतना सोचें, आगे बढ़े ना, ताकि काम कनेक्टिविटी हो ना। ठीक है, समझ गया। मेरी मेरी ये मेरी थॉट है। हाँ, जल्दी जल्दी अ, करें। हाँ, वो हाँ, जो श्याम होगा भाई ने कि सुबह ऑफिस ऑफिस भी जाना है सुबह। श्याम नहीं भाई नहीं, वो फिर चालू सही कर दो। है। नहीं, असल में इनका एग्जाम है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, वरना मुझे इशू नहीं है। चलें सही। जी जी। अच्छा, ये क्लास एंड हो रही है, मुझे थोड़ा डिस्कस करना था कि जब मैंने ये पोइट्री को इंस्टॉल किया यूजर के अंदर, तो ये जो एरर देता है HTTPS कनेक्शन का, तो ये क्यों दे रहा है एरर, या ये इसको किसका कह इग्नोर रही है? करना चाहिए? किसका? एक मिनट, मैंने जब सुना नहीं। ये जो पोइट्री को मैंने यूजर के फोल्डर के अंदर, यानी उसकी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल किया, तो वो HTTPS कनेक्शन पोल का जो देता है एक एरर, तो ये इसको इग्नोर करना है या इसको सॉल्व करना है, क्या करना है? कौन सा वाला कह रही है? मुझे तो इमेज तो भेजा। हाँ, इमेज भेजें तो गु- प्रिंट देख जाएगा। देखिए, स्क्रीनशॉट भेजना है। हाँ हाँ इंस्टॉलेशन आप के ग्रुप एरर जो में होते हैं ना, सेटिंग, ग्रुप में तो देखिए नहीं, मैं आप मारिया, ग्रुप में भेजने की कोशिश की स्क्रीनशॉट तो वो तो भेजना है। आप अपना नंबर भेजिए, मैं आपको ग्रुप में डालती हूँ। नहीं, मैं अच्छा ग्रुप में ही हूँ, पर ये वो एडमिन खाली कह रहे हैं कि नहीं, देखिए आप इसमें, स्क्रीनशॉट एरर का या कॉपी पेस्ट करके एरर को भेजते हैं। देखिए क्या इंस्टॉलेशन जो हो गई ना, उसमें कोई इतनी बड़ी कह रहा है? लर्निंग होती नहीं है। बात सुनिएगा एक मिनट। इंस्टॉलेशन जो हो गई ना, इतनी बड़ी लर्निंग है नहीं उसमें। उसमें आप एक काम करें, जो भी एरर आता है ना, उस एरर को कॉपी करके पेस्ट करें आप चैट जीपीटी पे, वो आपको 100% रिजॉल्व करा देगा एरर, स्टेप बाय स्टेप जाके। आई एम जस्ट गिविंग यू हो आइडिया। सकता है, अच्छा सुन, हो हाँ, सकता है किसी ने किया हुआ, तो मैंने कहा पूछ लूं, तो नहीं ज्यादा नहीं, ये बेहतर नहीं? बड़ा कोई आप कोई कोई फिर भी कुछ ज्यादा अगर ही क्या बोलते हैं नहीं होता ना साकिब ना भाई हो के तो सेंड कर उसके थ्रू, अगर दो ना। नहीं होता तो फिर आप इमेज भेजना। ना हो तो फिर ग्रुप पे सेंड कर दे, खुद ही पहले हाथ पांव मारे, मतलब ट्राई ये करें ये योरसेल्फ ना। ये बार बार आता है ना, मैंने इसको पहले भी बहुत सॉल्व अच्छा, करने की कोशिश नहीं की, नहीं, मुझे ये बहुत। इंस्टॉलेशन के जो एरर्स हैं, जीपीटी 100% आपके रिजॉल्व करेगा। देखिए इंस्टॉलेशन में कोई लर्निंग नहीं है, अगेन बता रहा हूँ। सही है, अरे आपने जो जवाब अरे करना अरे आगे अरे, बढ़ो। साकिब साकिब भाई, जनाब एक जनाब मिनट। आप जनाब, ग्रुप पे डालें स्क्रीनशॉट, इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करते हैं। अरे जबरदस्त हो गई, सेंड कर दें। थैंक यू, प्रोसीड। अच्छा सुनो, हम लोग जो है डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो हम क्या पोस्टग्रेस का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे है। है ना? पोस्टग्रेस का करेंगे। हाँ, तो तुम सर्जिया वाला यूज करोगे? देख लेते हैं अभी उसको भी। ठीक है। अच्छा, हाँ, डॉकर फाइल के अंदर डेटाबेस तो मैंने उधर डिफाइन करा है ना कंपोज के अंदर, तो उसके अंदर चेंजेस करना पड़ेंगे बस जाके ना। तो एक काम करते हैं, कंपोज के अंदर आ जाता है। ये रहा पोस्टग्रेस। तो मुझे तो खैर अभी याद भी नहीं है अपना। यार सर, तुमने सर जया क्या डाला हुआ है, मुझसे पूछो ना। सर्जिया का ही डाल लो, भी वही चलेगा, सर फास्ट चल जाएगा। उसने सर रिया का ही डाला हुआ है। सब यही यूज कर सर्जिया रहे से ही हो, चला डोंट रहे वरी। हैं हम, सब यही यूज बाकी कर मैं रहे हैं। मैं अपना क्या क्लास में बोलते हैं, भी जब यही यूज मुझे कर याद रहे हो, आएगा ना तो मैं कर लूंगा अपना ऐड क्लास कर। में भी यही यूज मुझे कर रहे हो, डोंट वरी। मेरा तो बना ही नहीं है, मैं अपना बनाऊंगी पहले। मुझे बताएं कनेक्शन सर्च बल्कि मैं जाके ले लेता हूँ। ये एनवी बैकअप में दिया हुआ होगा, यही है ना? ये जो हाँ, नियॉन नियॉन का है, नियॉन का है। अपने पुराने प्रोजेक्ट्स उठा नीचे लिया तो है सर्जिया का। अपना नियॉन का है पास ना में। लेकिन नियॉन ये। का है ये, नियॉन का है। एक फिलहाल मिनट अपने रुको। पुराने प्रोजेक्ट्स उठा लेना किसी से। टू डू वाले में जाओ, टू डू वाले में जाओ, टू डू के अंदर होगा, जो सर ने बिल उसमें इवेंट ड्रिवन में बनाई थी, कोई कुछ काफका है के नहीं। अंदर। एक मिनट में देख रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी, सफर करता हूँ। बिलाल,
डेटाबेस का यूआरएल भी ऐड कर लिया, ठीक है, ये डेटाबेस का यूआरएल ऐड कर लिया, ये रहा। इसको मैं काम करता हूँ एक, ताकि इसमें एक अच्छी प्रैक्टिस होती है ना, डॉट env डॉट एग्जाम्पल। तो इसको हम इधर करके इक्वल टू add your database URL, ठीक है। ये तो तुम रीड में भी डाल सकते हो। बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि उसका नाम भी हम डॉट env डॉट एग्जाम्पल करके लिखा ना, या डॉट एग्जाम्पल, या जो भी नाम लिखना चाहिए लिखना, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया, और वो भी बन गए। और फिर डेटाबेस की कनेक्टिविटी करानी है इधर ना। सेटिंग्स के अंदर डेटाबेस की कनेक्टिविटी तो नहीं होती ना, सेटिंग्स के अंदर तो, सेटिंग्स तो हमारी उसके लिए यूज होती है, किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ENV में ENV का। होती है, और ENV को यहाँ पे मैप किया जाता है जैसे आपने किया हुआ कॉन्फ़िग से। तो डेटाबेस के अंदर हम बना लेते हैं DB अंडरस्कोर कनेक्टर, या जो भी नाम देना चाहें अभी के लिए, मुझे कनेक्टर ठीक लग रहा है, कनेक्टर डॉट py। कनेक्टर की स्पेलिंग भी ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले फ्रॉम सेटिंग्स, यानी कि ऐप डॉट सेटिंग्स इंपोर्ट डेटाबेस यूआरएल, ठीक है। डेटाबेस यूआरएल मंगवा लिया, और उसके बाद अब क्या करना है, एक मिनट, सेटिंग्स डॉट py। तुमने सेटिंग्स में ENV इंपोर्ट किया है? जी क्या कह रही है? सेटिंग्स में ENV इंपोर्ट किया है? ये रही ना, स्टारलेट डॉट कन्फिग, मैप 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 ENV हो गई ना, मैप हो गई ना, नीचे ये सही लिखी डॉट ई। कन्फिग्रेशन के लिए, ठीक है। सही। अच्छा, अच्छा, अब क्या बोलते हैं, अच्छा, सबसे पहले सेटिंग क्या क्या करते हैं, डेटाबेस यूआरएल हम क्या कैसे कैसे बना, क्या कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ यार। पुराने वाला प्रोजेक्ट उठाएं, उससे एज इज पूरी कॉपी पेस्ट करें, बाकी जो न्यू आइटम है वो ऐड करते रहेंगे। ठीक है, समझ गया। आप अपने ही उससे उठा लेना, इनसे इनकी रिपोजिटरी से क्यों उठा रहे हैं? सारे कनेक्टिविटी कनेक्शन आप पीछे से क्योंकि उठा लेते हैं। पोस्टग्रेस के हिसाब से है इसमें ज्यादातर। नहीं नहीं, तो पोस्टग्रेस तो नहीं, इनका भी अपना भी लगा हुआ है ना इन्होंने भी पूरा। कनेक्ट नहीं किया हुआ पोस्टग्रेस से। बहुत अकलमंद किया है, बहुत नहीं नहीं अकलमंदी की है। नहीं, नहीं किया है इन्होंने, पोस्टग्रेस से पहले किया है। पोस्टग्रेस से नहीं किया। चलें चलें, ठीक है, देख लेते हैं ना। करना तो वही है ना, एसक्यूएल मॉडल तो यूज ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। वो तो है। तो ये मैं चीज़ें उठा ला। अच्छा, अबे यार, पहले पोस्ट उठानी पड़ेगी। ठीक है। तो सेटिंग्स डॉट सेटिंग्स तो नहीं चाहिए, अब डेटाबेस तो आ गया, ठीक है। क्रिएट इंजन को कॉल कर लेंगे हम, ठीक है। क्रिएट इंजन, इंजन बनाने के लिए ना डेटाबेस का, तो फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल क्रिएट इंजन, ठीक है। और एसक्यूएल मॉडल को भी बुलाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये रहा एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटा डेटा डॉट क्रिएट, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने ये क्या करा है सर ने, क्रिएट इंजन ऊपर करा हुआ है, इसको हटाओ, ठीक है। कनेक्शन आर्गुमेंट्स के अंदर एक चीज होती है, इसको हम ये कहते हैं, इको। बहुत सारी होती है। फिलहाल ये जो चीजें आप कनेक्शन स्ट्रिंग में दे रहे हैं, ये पीजी एडमिन के लिए भी यही होगा। पीजी एडमिन के लिए, हाँ कनेक्ट। पीजी एडमिन अलग, अलग कनेक्टिविटी वो अलग है ना। पोस्टग्रेस के लिए। वो तो सिर्फ आप पोस्टग्रेस, जाके, पोस्टग्रेस पता नहीं, पोस्टग्रेस के लिए। अब हाँ, जाहिर सी पोस्टग्रेस तो बात है, मेन उस पे चल रहा है ना। नियॉन भी तो पोस्टग्रेस के लिए ही कनेक्टिविटी कराता होगा, कनेक्शन इज आर्गुमेंट्स। अब थोड़ा सा मसला आ रहा था मुझे, इसलिए मैं आपसे चाह रही थी कि आप कर दें कनेक्टिविटी। पहले मैं देख लेता हूँ, एक मिनट, वो अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर देख लेंगे ना। अच्छा, क्या करना, क्या है, पूल साइज, पूल इको पूल क्लास, एक तो पूल क्लास भी कोई चीज थी मुझे याद है, पूल प्रीपिंग भी होता है कोई चीज, एक मिनट, पूल पे करेंगे क्या? पूल प्रीपिंग, ट्रू, पूल पहले प्रीपिंग, बोल बताओ एक मिनट, करेगा क्या? एक मिनट बता रहा हूँ, पूल प्रीपिंग यानी, फाइलेंस चाहिए ना,
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इक्वल टू लगा रहा हूँ। चलो ना यार, अच्छा इसको मुझे वैसे करना पड़ेगा ना, ठीक है ठीक है। अच्छा पुल प्रिंटिंग बेसिकली क्या कर, पुल प्रिपिंग ये बेसिकली हमारा ना, मुझे याद पड़ रहा है ये ना, मैंने क्यों करा था इसको, हाँ ये ना जब मिसाल के तौर पर हमारी कनेक्टिविटी पूरी कराने के लिए ना, जैसे मिसाल के तौर पर मेटा डेटा क्रिएट कराने के लिए ना, उसका जो टाइम होता है ना वो क्या बोलते हैं अपने पास ना, बैकग्राउंड में टाइम नहीं लेके जाता उसको ना। जैसे मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि भाई हमारा इंजन ना क्रिएट होने दो पहले पूरा, और हमारे मेटा डेटा को पहले पूरा क्रिएट होने दो, उसके बाद ही आगे लेके जाना। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी मुझे कि जब मैं पुल प्रिपिंग को नहीं कर रहा था ना, तो फिर वो क्या कर रहा था, उसको बैकग्राउंड में लेके जा रहा था, उसके बाद मेरी आगे वाली चीजें ना पहले चला रहा था, जिसकी वजह से ना अगर क्या बोलते हैं बैकग्राउंड वाले टास्क कंप्लीट नहीं होते थे ना, तो फिर वो बाद वाली चीजों में एरर देने लग जाता। तो फिर मुझे कमांड मिली, फिर मैंने ये करा था तो हो गया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि ये ट्रू लिखना पड़ेगा या इसको 1 सेकंड या कुछ करना पड़ेगा, वो मैं देख के कर दूंगा ना, ठीक है। और भी बहुत सारी तुम चीजें इसमें होती हैं। लेकिन दोबारा ओवरऑल नहीं है। गवर्नर हाउस को लेकर आए, साबित कर दिया तुमने। क्या कह रही है? पीपीपी लेकर आए तुम। आपने ये क्यों यूज किया, दोबारा थोड़ा बताएं, एक्सप्लेन करें, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ कोई और बताया, बल्कि बताएं, जल्दी फुल जल्दी से प्री कौन। पिंग इसने इसलिए यूज किया, अगर मेरी आवाज कट ना रही हो, ताकि जो बैकग्राउंड में जो उसकी वर्किंग हो रही होती थी, वो कभी अगर रुक जाती थी तो फिर ये आगे काम नहीं करता था। तो उसने कहा इस चक्कर इसके लगाने से क्या हुआ कि बैकग्राउंड की वर्किंग के अलावा जो वर्किंग हो रही होती थी वो कंटिन्यू रहती थी, एप्लीकेशन रुकती नहीं थी। यानी एसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें ना, हम्म। कि मिसाल के तौर पे अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ भी गया या कोई डिले आ रहा है, तो आगे के और काम नहीं रुकेंगे क्योंकि बैकग्राउंड पे चल रहा हम्म। बैकग्राउंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से एप्लीकेशन है। अटकना शुरू हो रुकेगी जाती थी। रुकेगी नहीं, हाँ रुकेगी हाँ, तो नहीं, वो रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यूअसली रूल कंटिन्यूस के चल। हिसाब से मूव करती रहेगी। तो वो ये होगा। हाँ इस तरीके से शायद डिफाइन करता है इसको ना। और इको ट्रू का तो मतलब पता ही होगा सबको। ताकि वो डिस्प्ले हो जाए ना स्क्रीन पे, हाँ उसके बिल्कुल, सारे जितने लॉग्स हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये तो कुछ बेसिक ये तो जरूरत भी नहीं है इसकी ना, पता नहीं किस चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छा ये सही। हो गया डेटाबेस, इसके बारे में सबको पता होगा, पोस्टग्रेसक्यूएल, उसके बाद प्लस पोस्टग्रेसक्यूएल प्लस PSYCOPage। अगर किसी को नहीं पता तो बता दे, वो कोई बता देगा हमें ना। अच्छा मॉडल्स तैयार करने लग जाता है, तो यूजर मॉडल्स पता है ना सबको इसके बारे में, यूजर अंडरस्कोर मॉडल्स। हाँ सब पता है। सॉरी किसका कह रहे हैं आप? ये पोस्टग्रेसक्यूएल प्लस PSYCOPage, ये क्यों करना हाँ पड़ा सही इधर। सही सही ठीक सही सही, ओके ओके। ड्राइवर है ये एक्चुअली। जी। जी कोई कुछ कह रहा था शायद बीच में, खैर। फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट एसक्यूएल मॉडल, ठीक है। अब मैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी स्टार्ट हो रही है ना, तो अब असल काम है ना मॉडल्स बनाना। तो मैं ना मॉडल्स बनाने की मैंने कोशिश करी थी, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, मेरे पास एक ना वो मिला मुझे, क्या कहते हैं उसको, एक तो मेरा यूआई क्या टूल। है उसका नाम, डीबी, यूआई टूल। डीबी डेबियन ऐसी कोई डीबी डायग्राम, हाँ इस टूल का नाम है। सही सही। इसके थ्रू ना मैं आप ना क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डेटाबेस का जो भी स्कीमा होता है ना वो बना सकते हैं अपना। जैसे सही है। मिसाल के तौर पे मैं अभी दिखाता हूँ आपको ना, जैसे ये यूजर लेकिन बन गया, इसमें ठीक है। जीयूआई की तो फैसिलिटी नहीं है ना इसमें, मतलब सही नहीं है नहीं बना वो के तो हाँ बना के समझने के लिए, उसके लिए दे दिया ना। सही खैर अभी के सही लिए मैं इसमें ना सिर्फ एक काम वो अभी बना रहा नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि पता चल जाए सही। सबको ना। यूजर ईमेल वार्चर हो गया, हमारी वार्चर का मतलब कैरेक्टर। ईमेल के स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हाँ सही कह रहे हैं आप। स्ट्रिंग स्ट्रिंग वेरिएबल कैरेक्टर। चार्ट है उसको कहते हैं। वेरिएबल चार, चार्ट। नहीं, वेरिएबल चार, और चार एक्चुअली जो रूट टाइप है वो चार है। चार जो होती है वो फिक्स वेट होती है। यानी मिसाल के तौर पे आपने जैसे 10 की उसको वेट दी है और चार पे डाटा आ गया, तो छः जो रिमेनिंग आइटम है वो उसकी भी स्पेस घेरता है। वारचार जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, कि मिसाल के तौर पे आपने 10 की स्पेस दी है, चार को यूटिलाइज किया है, वो श्रिंक करके वो उसकी यूटिलाइजेशन चार पे ले जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग सिक्स रह जाएगा। ये होता है वारचार। ठीक है तो ठीक है। लेकिन ये आता है कैरेक्टर की कैटेगरी में। प्रोसीड, थैंक्स। वार्चार जो होता है उसमें हर चीज आती है, स्ट्रिंग, हर किस्म की चीज आती है, करेक्टर आ जाते हैं, स्ट्रिंग आ जाता है, नंबर आ जाते हैं, हर चीज वो आती है। देखिए और ये तो और सब। चार जो है
और जो जो दूसरा है वो उसमें सिर्फ कैरेक्टर आते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चल अच्छा, डन। हमारी भी ना इसी तरीके से हमारे स्कीमा बनेगा पूरा ना, जैसे मेरा हमारा ये यूजर का होगा, एक ये यूजर का, ठीक है। और हमारे यूजर का हमारा जिस तरीके से ना इनहेरिट हो रही होंगी चीजें ना, जैसे इस यूजर का आईडी इस तरफ जा रहा होगा। तो अभी जो हमें सिंपल जो लग रहा है ना, वो हम यूजर का मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। उसका नाम रखते हैं यूजर बेस। यूजर बेस क्यों रख रहा हूँ, ताकि मुझे इसको आगे पीछे लेके जाना पड़े ना, तो आसानी हो। और इसको हम वो करा लेते हैं, क्या करा लेते हैं, एसक्यूएल मॉडल से इनहेरिट करा लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए कम से कम पाइडेंटिक की ना, ठीक है। बेस मॉडल भी कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, अभी डेटाबेस का स्कीमा यूज कर रहा है तो एसक्यूएल मॉडल ही कर लेता है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले इसके अंदर क्या डिफाइन करना है, मुझे सबसे पहले जो डिफाइन करना है वो करना है यूजर का नाम, ठीक है। यूजर का नाम सबसे मेन है ना, तो मैं वो सब जगह यूज करूंगा, यूजर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, नेसेसरी होगी ये चीज़ें, ठीक है। यूजर नहीं, 31 को है पहला पेपर, 31 है। यूजर अंडरस्कोर ईमेल हो जाएगा, ठीक है। ईमेल हमारा क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, हमारे पास एक क्लास होती है, मैंने एक मिनट यूज करी थी। फ्रॉम कहाँ से मिलती है, फास्ट एपीआई से मिलती है शायद ना। फास्ट एपीआई इंपोर्ट ईमेल एसटीआर करके, नहीं इधर नहीं है, वो मेरे ख्याल से होगी फास्ट एपीआई डॉट टाइप्स ईमेल एसटीआर, नहीं भूल गया, एसक्यूएल मॉडल में हो गया फिर। एसक्यूएल मॉडल ईमेल एसटीआर नहीं है, नहीं मैं याद करके बता दूंगा। वो ईमेल एसटीआर बेसिकली एक टाइप होती है मेरे ख्याल से पाइडेंटिक में, फ्रॉम पाइडेंटिक। अगर कोई गूगल पे सर्च करके निकाले कि ईमेल एसटीआर कौन सी, उससे मिलता है। ईमेल एसटीआर मिल गया, ठीक है। ईमेल एसटीआर हमें मिल गया पाइडेंटिक के थ्रू ना, हम क्या बोलते हैं कि ईमेल का पूरा एक कैरेक्टर दे सकते हैं इसको ना, ताकि अब कॉन्फ़िगरेशन आगे कभी बढ़ेगी नहीं। अगर यूजर ईमेल अगर नहीं दिया ना उसने, ईमेल का जो भी फॉर्मेट होता है ना, कि पहले नेम लिखना है, उसके बाद मैंडेटरी मैंडेटरी हाँ जो भी मैंडेटरी चीज़ है बन ना। जाएगा। हाँ ये मैंडेटरी इन अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, समझ गया। ईमेल एसटीआर हो गया। अपने भाई को दे देना। यूजर ईमेल हो गया, और यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड हो गया। और पासवर्ड, पासवर्ड इधर करना चाहिए। यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड को कहीं और रख लेता। अभी समझ में आ जाएगा ये ना, ये क्यों कर रहा हूँ। सही। क्लास यूजर, और इसको हम करते हैं यूजर, क्या कर सकते हैं, यूजर ऑथ कर सकते हैं, यूजर ऑथ भी कर सकते हैं, यूजर रिक्वायरमेंट भी कर सकते हैं, यूजर ऑथ कर लेते हैं अभी के लिए ना। और ये भी एसक्यूएल मॉडल से होगी, ठीक है। अच्छा, और अब इसमें ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, और यूजर का पासवर्ड आ जाएगा। किसी को समझ में आ रहा है ये मैंने क्यों करा है हाँ ऐसे। हाँ, समझ में आ रहा है। ये ऊपर ये पासवर्ड ऊपर नहीं होना चाहिए था बेस में, क्योंकि यूजर नेम और ये तो बेस होते हैं। ईमेल तो एक ऑथेंटिकेशन का एडिशनल आइटम है, जिस सजेशन है। ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का आइटम होगा ना, या नेम होगा सिर्फ ऑथेंटिकेशन का आइटम। ये नेम और पासवर्ड तो ही नहीं कर नहीं, सकते हैं ना। ईमेल और पासवर्ड हो सकता है, ईमेल और पासवर्ड होता है ऑथेंटिकेशन के ईमेल और लिए। पासवर्ड के, हाँ बेस ऑथेंटिकेशन जो है वो तो यूजर नेम और पासवर्ड से होती है ना। ईमेल तो एक एडिशनल आइटम होता है आपके लिए। नहीं नहीं, ईमेल और पासवर्ड से होती है ना ऑथेंटिकेशन तो। ईमेल और भाई पासवर्ड। ये डिपेंड करता है ना आप किस अच्छा हाँ क्लाउड अच्छा, आपने हाँ कैसे जी, पर है। मर्जी होती है, वो तो मर्जी होती है जिस पे भी कर सकते हैं, नॉर्मल लेकिन नॉर्मल ज्यादातर ईमेल और गुड पासवर्ड। गुड 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 गुड, कोई ठीक मसला है। नहीं। अच्छा, ईमेल और पासवर्ड इसको मैंने इसलिए अलग से बनाया है, ताकि मुझे अगर क्या बोलते हैं अपनी कोई यूजर ऑथेंटिकेशन की क्लास को अगर कॉल करना पड़े ना, तो उसके अंदर मुझे यूजर नेम की जरूरत ना पड़े, फिर मैं क्या बोलते हैं सही सिर्फ है, इसी से काम चला लूँ, ठीक है। अच्छा, सही या है। हम एक अब ही असल क्लास बना लें, हम नहीं बनाए बिल्कुल दो बना सकते हैं, क्लासेस। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सही है, सकते हैं। ब्रेक के साथ जाने दीजिए, अच्छा आइडिया, कोई बात नहीं। ये जो बता रहे हैं ठीक है, ना, ये एडिशनली हाँ, अच्छा आइडिया। बेहतर बनेगा। ठीक है। अब एक बनाता हूँ यूजर मॉडल का, ठीक है। ये भी एक वजह बताता हूँ। एसक्यूएल मॉडल, अभी तक हम असल तक पहुंचे नहीं है ना। अच्छा, ये एसक्यूएल मॉडल से इंपोर्ट नहीं होगा, ये मैं इसको इंपोर्ट करूंगा अपने किससे, यूजर ऑथ से और यूजर बेस से। यूजर ऑथ और यूजर बेस। अच्छा, यूजर और बेस से इसमें हो आप गया, और आईडी इसका मैं फाइंड कर दें। पास करता हूँ। नहीं। बाकी अच्छा आईडी हाँ नहीं फाइंड हाँ, करोगे नहीं नहीं नहीं, तो कोई वजह बताए।
इसमें हाँ, वो आसान है ना, साफ इनहेरिट साफ लग रही है। अभी हो रही है ना। यानी कुछ यूज नहीं कर रहे आप, बाद में इसको करेंगे। सिर्फ ये नहीं आपने नहीं नहीं, फंक्शन बना दी, डिक्लेयर कर दी क्लास। हाँ वो पास का तो मतलब आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन मैं यूज ही नहीं करूंगा इसको, मैं कुछ डिफाइन ही नहीं करूंगा, क्योंकि गॉट इट। मुझे ऐसा मुझे रोज। बाज दफा जरूरत होगी यूजर नेम और ईमेल और पासवर्ड तीनों की, तो फिर मैं यूजर मॉडल वाली क्लास को कॉल कर लूंगा। सही है समझ। Done। अब असल आएगा यूजर। फिर वो ओवरराइड या इनहेरिट हो जाएगी ना उस केस में। बिल्कुल ऐसे। तो यूजर बेस के अंदर जो चीज है यूजर नेम, और यूजर सही ऑथेंटिकेशन के अंदर जो चीज है ईमेल और पासवर्ड, वो इसके पास खुद ब खुद आ जाएगी। इसका सही। एक वो भी कर लेते हैं जल्दी से ना, एक्सपेरिमेंट। अगर मैं मिसाल के तौर पे यूजर मॉड्यूल को किसी क्लास के अंदर अगर ऑब्जेक्ट बना के देता हूँ, क्या अगर इसको मैं कहता हूँ यूजर इज इक्वल टू यूजर मॉडल, ठीक है। तो अब अगर मैं इस यूजर मॉडल के थ्रू मैं कहता हूँ कि भाई यूजर, सॉरी, मैं इस यूजर यूजर डॉट, तो देखें यूजर ईमेल मेरे पास खुद ब खुद आ गया। वो कैसे आ गया? क्योंकि ये जो सही है। क्लास है ना ये ऑथेंटिकेशन से आ Fair, रही है, और होपफुली fair, वो भी आना चाहिए। ये रहा यूजर नेम, ऊपर यूजर नेम भी आ गया, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम और fair। पासवर्ड। तो इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। तो खैर ये तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट यूजर आ गया। अब असल ये यूजर होगा ना जो क्या होगा बेसिकली, जो हमारे ना यूजर मॉडल से इनहेरिट होके मिलेगा मुझे ना, यूजर मॉडल से। अब मेरे पास सारी चीज आ जाएंगे ना, और अब इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई टेबल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अच्छा ट्रू का वो, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास सारा काम का यूजर ईमेल और नेम और पासवर्ड तो हो गया। अब जाहिर सी बात है जो मुझे रिक्वायरमेंट्स हैं प्राइमरी की ना, वो कर लेते हैं यूजर अंडरस्कोर आईडी, और इसको मैं कह लेता हूँ कि भाई बाई डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगी, ठीक है, स्ट्रिंग। और फील्ड लगा देते हैं इधर। फील्ड क्या होता है? फील्ड के बारे में कोई कहा है? आइडेंटिक से तो नहीं कॉलम होगा। आएगा। क्या कह रही है? फील्ड जो होती है वो कॉलम्स होती हैं। फील्ड कॉलम्स होती हैं? नहीं टाइप नहीं से नहीं आती है ना फिर। नहीं नहीं नहीं, फील्ड तो नहीं, हम इधर मॉडल से से लेते हैं ना, आती है, एसक्यूएल मॉडल एग्जैक्ट से मॉडल से लेते हैं। आती है। एग्जैक्ट यूजेज। सॉरी सॉरी। यानी अब ऑथेंटिकेशन, और अगर कोई काम कॉन्फ़िगरेशन करनी हो ना, तो वो मैं फील्ड के थ्रू कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे मैक्सिमम कोई चीज़ बताने के लिए मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं, या और भी कोई अगर फॉर्मेशन बताना हो ना। क्राइटेरिया लगाना हो हाँ अपने को इसके क्राइटेरिया ये। बिल्कुल ऐसे, डिफॉल्ट वैल्यू भी लगा सकता हूँ। तो अभी तो डिफॉल्ट सही वैल्यू कुछ नहीं है, मैंने बोला स्ट्रिंग ही होगी मेरी डिफॉल्ट वैल्यू, या इसको सही है। ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं मिसाल के तौर पर इस स्ट्रिंग पे अवर करूंगा ना, तो ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू बन जाएगी। जो सबसे पहले जो होती है ना वो इसकी होती है डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। ये हो सही है। गया। और उसके बाद सही जो भी चीज़ें हो सकती हैं, खैर अभी के लिए मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये मेरी प्राइमरी की होगी, ठीक है, प्राइमरी की। और प्राइमरी की का मतलब भी सबको पता होगा। सही। क्राइटेरिया और एट्रीब्यूट्स फील्ड के आप इसमें कॉलम के आप इसमें फील्ड की हम्म, कीवर्ड के थ्रू आप मेंशन करें। प्लीज प्रोसीड। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। और अब मैं क्या बता सकता हूँ, यूजर की आईडी हो गई और यूजर का ये हो गया। अब मैं इसको बता सकता हूँ यूजर का क्रिएटेड ऐड भी बता सकता हूँ कि भाई यूजर कब बना है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम बता तो सकते हैं, सही है। लेकिन अभी के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है उस पर चलते हैं। सही है। सही है। और क्या क्या बता सकते हैं यूजर में? यूजर का ईमेल हो गया, और यार बता सकता हूँ मतलब आप इसको ये डेटाबेस से ऑप्शनल नहीं connect होगा? फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ। जी बोले क्या? यूजर आईडी ऑप्शनल नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बेहतरीन। ऑप्शनल और हाँ इंटीजर भी तो होगी। एसक्यूएल, हाँ इंटीजर वगैरह ऊपर से मंगवाओ। जी जी हाँ। एसक्यूएल क्या मंगवाऊँ? ऑप्शनल। अच्छा वो ऑप्शनल, वो हाँ टाइप से मिलता है, वो हम पाइप के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। चले आप बोलते हैं ऑप्शनल मंगवा लेते हैं। ऑप्शनल टाइपिंग से हमें ऑप्शनल मिल गया, ऊपर देख लें, ठीक है। और इसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि भाई या तो ऑप्शनल होगा या तो इंटीजर होगा, ठीक है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। और अब जाहिर सी बात है मुझे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो जाहिर सी बात है यूज़र का फ़ोन नंबर भी चाहिए होगा, ठीक है। तो फ़ोन नंबर क्या, मुझे यूज़र नेम, बल्कि नहीं इधर ही ठीक लग रहा है, या यूज़र नेम के अंदर, यूज़र बेस यूजर के नेम के साथ अंदर, आना चाहिए, यूजर इसमें नेम आईडी। में ही रखो, यूजर नेम के साथ ही आएगा। ठीक हो गया। फ़ोन अंडरस्कोर नंबर, और इसकी टाइप होगी इंटीजर, ठीक है, जो यूज़र ठीक है। देगा मुझे दे देगा, ठीक है। इसके मैक्सिमम डिजिट दे देते हैं इधर अगर पाकिस्तान के मुताबिक, लेकिन बहुत सारे होते हैं। एक वो तो तो एक मैक्सिमम इंटरनेशनल लेवल के होते हैं ना, हम वो क्यों नहीं लगा सकते? कोई हाँ, पहले फॉर्मेट यूज़ कनेक्टिविटी हो जाए करके तो हम लगा देंगे। मैक्सिमम डिजिट्स बता सकते हैं कि भाई मैक्सिमम डिजिट्स कितने होंगे? 11 अभी के लिए, जोंग का मोबाइल है, जोंग का यूज़ करेगा वो, ठीक है। अच्छा और बस ठीक है, अभी के लिए इतना ठीक। कंट्री कोड भी बता सकते हैं,
कि अभी तो जाहिर सी बात है सिर्फ खैर अभी तो सिर्फ डेमो होगा तो हमारी जब वेबसाइट। तुम इंटरनेशनल वो करोगे फिलहाल उसके बट बेस पर। इस हफ्ते में ना हम सिर्फ बेसिक चीजें कर लें, काफी है। ठीक है समझ गया। ऐसे इसकी कोई टाइमलाइन है कि अभी प्रिपरेशन तो होती प्रोजेक्ट रहेगी। की? नहीं अभी इसकी तक तो नहीं नहीं, बताया। अच्छा उसके मेरा बाद हमें सवाल था, देना चाहिए ना, जिप क्या कह कोड रहे हैं? वगैरह जब आता है तो हम नहीं मैं जो जिप कोड लोकल उस मारिया, पर यूज होता है और पेमेंट मोस्टली पेमेंट का जब पेमेंट बनाएंगे ना मॉडल तो वहां दे देंगे। वो पेमेंट का अलग होगा। अच्छा क्योंकि मैं कह आप रहा था, डेकोरेट तो कभी भी कर सकते हैं ये ना। कहिए। मैं पूछा था कि फ़ोन नंबर की जगह रेजेक्स यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता, फ़ोन नंबर सही है। कर भी देंगे अभी। अच्छा रेजेक्स के अंदर पैटर्न्स आते हैं तो इधर आके ना पैटर्न्स का भी ऑप्शन होना तो चाहिए भाई। पैटर्न्स का नहीं है, कोई ना कोई चीज़ तो होती है, मुझे ऐड याद ऐड पड़ा मैंने ऐड यूज़ करी। ऐड ऐड हो जाएगा। पैटर्न्स सजेशन क्यों नहीं दे रहा है? हाँ पैटर्न्स नहीं दे रहा। खैर मैं देख के बता दूंगा आपको ना रेजेक्स कैसे यूज़ करते हैं इसके अंदर ना। मैंने यूज़ करा था। खैर हाँ, अच्छा यूज़र हो गया और यूज़र की और क्या चीज़ें होंगी। अच्छा और उसके ऑर्डर्स वगैरह तो वो हम ऑर्डर के टेबल में कर लेंगे ना उसका काम। और उसके हम्म, ठीक है अभी के लिए इतना काम तो स्टार्ट तो करें कम उसको। स्टेटस भी रख सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। ठीक है। और क्या करना है अब, कंट्रोलर्स बनाते हैं जल्दी से ना। कंट्रोलर्स का एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। कंट्रोलर्स का मतलब सारी तो आप फंक्शनैलिटी। कंट्रोल, जी बोले। ठीक है फंक्शन बनाओगे ना। फंक्शंस जो भी हैं तो एक फाइल बनाते हैं crud _user .py, ठीक है। CRUD का एब्रिविएशन क्या होता है, किसी को पता है? काफी यूज हो रहा है क्रिएट इसमें। रीड अपडेट डिलीट। ओके ओके, डीएमएल। अच्छा अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो भी मेरी फंक्शनलिटी है वो ऐड करना ही स्टार्ट करते हैं ना असल में ना। तो सबसे पहला मेरा जो चीज़ें मुझे इंपोर्ट करानी है वो करा देता हूँ सबसे पहले ना। तो फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल के थ्रू मुझे सबसे पहले तो क्या सेशन को तो बुलवाना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो चारा ही नहीं है, ठीक है। सेशन हो गया और डेटाबेस की कनेक्टिविटी ठीक तरीके से हमने कराई। हाँ एक चीज़ रह गई इधर ना, वो क्या गेट सेशन रह गया। तो गैफ डेफिनेशन गेट अंडरस्कोर सेशन, यानी सेशन अगर हमें कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू पास करना हो ना तो वो हम इस तरीके से पास कर देंगे, ठीक है। तो उसको पास करने का हमारे पास क्या तरीका होगा, गेट सेशन के अंदर हम क्या बताएंगे कि हमने एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटाडा डॉट क्रिएट ऑल क्या कहते हैं उसको, सेशन, हाँ ठीक है। विथ करके हम इसको बताएंगे विथ सेशन। सेशन को इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, ये सब तो रिवीजन है। राइट राइट राइट। ये सेशन वैसे अभी तो भूले नहीं है लोग। सो इसके अंदर सेशन बेसिकली एक इंजन लेगा, तो इंजन मैंने पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। ये रहा इंजन, ठीक है। सेट। और इसको मैं कहूँगा एक वेरिएबल में निक नेम करके स्टोर करा देता हूँ सेशन करके, ठीक है। सही। और उसको मैं करा देता हूँ यील्ड करा देता हूँ, ठीक है। यील्ड सेशन। अब मुझे हर बार ना एक उसकी नई अपडेट मिलेगी ना सेशन की। सीक्वेंशियल। जी बिल्कुल। अब गेट सेशन को मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू पास करूंगा तो वो तो मैं राउट्स के अंदर पास कर दूंगा ना, तो उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास ना। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम या तो हम कर्ड ऑपरेशन के अंदर इसका स्टार्ट करते हैं काम करना, तो स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन इसको हम कहते हैं, इसको हम यूजर यूजर साइन या यूजर ऐड इसके नाम से ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मुझे यूजर अपना जाहिर सी बात है डेटा पास करेगा, तो उस डेटा की जो भी चीज़ होंगे ना वो तो मैंने बनाए हुए हैं ना सारे मॉडल्स, तो मैं उन्हीं को इंपोर्ट कराऊंगा। तो मैं इधर कह लेता हूँ यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक है। अच्छा और इसकी क्या है यूजर डिटेल्स क्या क्या होंगी, कोई मुझे बताइए यूजर डिटेल्स में क्या आना चाहिए इधर। नेम, मतलब ऐड करते हैं नेम, यूजर फोन में। नंबर, ईमेल, पासवर्ड। इसमें से बता बेसिक दो। आइटम, बेसिक आइटम करते हैं ना, यहाँ से उठा लें सारे, ईमेल, पासवर्ड, नंबर और नेम। कौन सा वाला फिर उठाना उसमें चाहिए। यूजर मोड उठा लो, बस पूरा यूजर मोड उठा लो, सब आ जाएगा। यूजर 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 मॉडल, आईडी, मॉडल, मॉडल यूजर मॉडल। मॉडल को उठा के या वहाँ वही पे इनहेरिट इनहेरिट मॉडल करवा लें। पूरा उठा लो। ठीक हो गया। फ्रॉम ऐप डॉट
मॉडल्स डॉट यूजर मॉडल, इंपोर्ट यूजर मॉडल, और ये मेरी इसकी टाइप बन जाएगी। सही ठीक है। है, अब जो भी आएगा वो इस टाइप का डिफाइन करेगा। ठीक है, और मैं सेशन भी ले लूंगा अपने इधर से। डिपेंडेंसी आएगी इसमें। बिल्कुल आएगी, वरना डेटाबेस पे कैसे ऐड करेंगे। सेशन सही है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, एक बहुत अच्छा सा काम ये करते हैं हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम db अंडरस्कोर सेशन। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली हमारा डिपेंड्स कॉल होगा। अब ये सही जादू है। थी फ्रॉम, तो वहाँ पे एनोटेटेड लगाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप इसको वहाँ पे डीबी सेशन कॉल करा लेंगे। बिल्कुल ऐसे। डायरेक्ट ऊपर सेशन के बराबर में डिपेंड्स पहले भी कॉल हमने करवा करा है दो। शायद, ये हमने पहले भी करा है शायद। हाँ पहले किया है। चले 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 जाने दे। अच्छा, डिपेंड्स हमारे पास एक कहाँ से बार आएगा, टाइपिंग से पाँच आएगा छह शायद। महीने में कम से कम 5 दफा तो किया होगा ना। डिपेंड्स डिपेंड्स हमारे पास आएगा फास्ट एपीआई से। सही है। फास्ट डिपेंड एपीआई। फाइल से किया जाएगा। अच्छा ये कंफर्म है कि नेक्स्ट क्लास से ये जीपीडी शुरू करवा रहे हैं? सर तो इस पे जोर दे रहे हैं, काफी डॉक्यूमेंट वगैरह भी शेयर कर रहे हैं उसके। जहाँ तक मुझे हाँ। उनके लास्ट लास्ट सेशन में मिला था कि उस पर डायरेक्ट जंप था। टाइपिंग से एनिमेटेड आएगा। जी जी जी। जी साकिब भाई, लग तो ऐसे ही रहा है। मतलब इनकी डॉक्यूमेंट भी आज काफी इन्होंने शेयर किए ना, तो मुझे लग रहा है अब बस दिस एंड डायरेक्ट उस पर। हाँ, तो ओपन एआई ही पढ़ाएंगे ज्यादा, जी जी ओपन जी। ज्यादा यही जी जी। करेंगे शायद स्टार्ट। और की बड़ी दबंग बुक्स शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग जरा नजर मारते रहिए उसको। ठीक है। अभी अभी ना गूगल ने भी अनाउंस किया अब एआई इन्होंने एजेंट के पीडीएफ बारे में भेजी ना। भी है। तो वो क्या मैंने कह रहे हैं? सर जिया को भी आज ना गूगल क्लाउड ने भी ना आज वो जो उसका वीपी है उसने अनाउंस किया है एआई एजेंट के बारे में, जो जिसको मैंने ना सर जिया के साथ शेयर किया है। मैं आप लोग को भी ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो बहुत ही जबरदस्त चीज उसने बताई है। एजेंट्स पे वैसे सर ने जी काफी जी। वैसे शेयर भी कर दिया है। और इन्होंने हम्म। अपनी वो जो क्या कहते हैं गिट है ना, गिट पे काफी जी डिटेल डाल दी है एजेंट रिलेटेड। हाँ, क्योंकि वो गूगल का सीईओ है, वो है वीपी है। उसने भी बेसिकली अनाउंस किया अभी 4 दिन पहले ना, तो वो ये भी तो मैंने शेयर किया। जो जो अभी लीड है ना मार्केट में, ओपन एआई ही कर रहा है। हम्म। समझ रहे हैं हर चीज, नहीं अब नहीं, जैसे उसने 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 वीएस के थ्रू उसको वो ये कंपाइल भी किया है, जैसे हमें अभी हम लोग काम कर बॉस रहे हैं ना। तो मेरी थोड़ा सा पूरी बताएं तो क्या कर रहा है उसने। असल में मैंने उसको आधा रीड किया है। मैं करें अभी कौन सा? भेजता हूँ आपको ग्रुप में, अभी भेजता हूँ 1 मिनट में। देखिए ठीक है। मैंने इनका सेमिनार अटेंड किया है जो ग्लोबल समिट हुई थी इसकी गूगल की। सही है। उसमें इन्होंने पूरा इसमें पूरे सेशंस दिए। उसमें उन्होंने प्रोटोटाइप भी करके दिखाया, मिसाल के तौर पे जितने मार्केट में नए ट्रेंड्स है ना, नए ट्रेंड से मतलब मिसाल के तौर पे आपने एक रियल एस्टेट की एप्लीकेशन है। सही है, ये वो बता रहा हूँ छोटी छोटी एग्जांपल जो उन्होंने डेमोस्ट्रेट करके बताई है पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें हुआ ये कि जैसे मिसाल के तौर पे एक रियल एस्टेट की एप्लीकेशन है, आपने थोड़ी सी घर की बाहर की और अंदर की मूवी बना के उस पर अपलोड कर दी। उसने पूरी उसकी प्रोटोटाइपिंग, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग एआई ने खुद जनरेट कर दी। बात समझ रहे हैं? तो ये सारे नए फीचर्स हैं मार्केट के जो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें अब जहां तक रही बात एआई एजेंट्स की, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त भी अभी तक भी यही लोग लीड कर रहे हैं। ओपन एआई अभी इनमें आपस में जंग चल रही है। तो जैसे एआई एजेंट्स है, सर ने जितना मटेरियल अपडेट किया ना साइट के ऊपर, वो रिलेटेड टू ओपन एआई या इनकी चैट जीपीटी की साइट से सारी इंफॉर्मेशन। अब जो दूसरे कंपेटिटर्स इनके अलावा भी बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे AWS की साइड से बहुत बड़ी ओपनिंग है। ये गूगल, क्योंकि गूगल पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन अपना दे रहा है। गूगल क्या कर रहा है, मिसाल ये सर ने भी समझाया था, सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ सारा। इसमें गूगल के पास फैसिलिटी ये है कि जैसे AWS एक पार्ट करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग पूरा नहीं करता। उसके अलावा जब आपने जो एआई मेन एआई कोर यूज करने होते हैं वो आप ओपन एआई से यूज कर रहे होते हैं। तो यानी आप डिफरेंट वेंडर टू वेंडर चंक्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपनी यूटिलाइजेशन के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये गूगल ने क्या कर दिया है, सारी चीजों को अपना मर्ज कर दिया है। उन्होंने मिसाल के तौर पे क्लाउड भी अपना दे दिया है, उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस भी अपनी दे दी है, उन्होंने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी दे दिया है। उन्होंने ऐसा कर दिया है कि मिसाल के तौर पर सबसे क्रिटिकल जो होता है ना दुनिया में, वो होता है बैंक। सही है, बाकी सब कॉर्पोरेट्स अपना डाटा दे देते हैं, शेयर कर देते हैं, सब अपना क्लाउड पे डाल देते हैं। बैंक्स कभी नहीं डालते, रेगुलेशन होती है उस पर पूरी कंट्री की। तो उन्होंने अच्छा। स्पेसिफिक टू बैंक उन्होंने इतनी सिक्योरिटी और इतना हाई एंड किस्म का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि वो अब उनका मेन टारगेट यानी बैंक्स है, नेक्स्ट टारगेट बैंक्स है कि सारे बैंक्स को क्लाउड पे लेकर आ जाए। इतना हाईली सिक्योर दिया है, तो उन्होंने उसको पूरे वर्ल्ड में डेमोस्ट्रेट करके दिखाया था।
अच्छा, जहां तक बात रही एजेंट्स की, तो सर ने जितना मटेरियल अभी तक जमा किया और बोला है वो सारा का सारा रिलेटेड है ओपन एआई या एसडीके से रिलेटेड, वो आप सारा थ्रू कर लेंगे। सर गूगल अब दे इसको रहा थोड़ा है। सा शॉर्ट करते हैं क्योंकि इनका फिर जी टाइम भी, आप लोगों जी को जी भी ऑफिस जाना है, नहीं, मेरा मसला नहीं है। आप अपने कोड करते रहे, आप अपने कोड करते रहे, ये तो इसलिए थोड़ी कह रही स्टोरी हूँ। स्टोरी चढ़ गई। हाँ हाँ बिल्कुल। हमने हाँ, तो हमारा टाइम तो हमारी तो डबल ड्यूटी हो गई है। अच्छा बिलाल, वो ग्रुप पे ना वो सेंड नहीं हो रहा क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ। मैंने आपको अलग से भेज दिया है आपको ना व्हाट्सएप पे। भाई सही है, राइला बाजी को सेंड कर दें, वो इमीडिएट सेंड कर देंगे, या पहले मेरे पास नंबर सेव नहीं है ना। सिर्फ आप ग्रुप में बिलाल मुझे का है। भेज दीजिए आप पक्का। करें इनको साकिब साकिब भाई भाई, के पास मैं मेरा नंबर है। साकिब भाई कर आपको भेज दूँ? मैं कर भी दे शेयर कर सकती हूँ ग्रुप पे। इन- न- कर नहीं दे ऐड, किसको मैं भेजूंगा? आपको शेयर आपको कर ऐड अरे कर सकती लेती हूँ जान। जी जी ये जी है, करेंगे। ऑलरेडी मैं एडेड आपको है, ऐड करूँ। इनको नहीं, राइट्स वगैरह दे दें। आपको ग्रुप में मैं ऐड हूँ टेक्स्ट लेकिन मैसेज मैं कर दूँ। एडमिन नहीं हूँ ना। यही जी तो जी। बोल रहा हूँ, राइट दे दें सबको, एडमिन बना दें सबको। वैसे ही प्रोप्राइटरी है हमारी राइला बाजी की। प्रोसीड, थैंक्स। नहीं कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो करना चाहे वो करे। नहीं नहीं, अब अच्छा है ना, हमारे पास सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है भाई। थैंक यू। नहीं ऐसा नहीं है। निहाल। प्रोसीड भाई, प्रोसीड, खो गए हम सब, थैंक यू। बिलाल भाई, गुड क्या? मॉर्निंग। अच्छा, कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ ठीक है, हाँ ये डीबी सेशन। तो अब मुझे ना, जैसे हम मिसाल के तौर पे हमें देखा था हमने ना, हम जितने भी फंक्शंस बना रहे थे ना, अगर हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ी थी तो हम हर जगह जा जाके एनोटेट करके पास करे जा रहे थे ना। तो अब मैंने एक वेरिएबल बना दिया डीबी सेशन के नाम से, उसके अंदर मैंने एनोटेट करके जो काम मैं हर जगह जाके कर रहा था वो अब मैंने एक वेरिएबल के अंदर कर दिया। अब जब मैं इस वेरिएबल को कॉल करूंगा ना तो मेरे पास सारा काम आ जाएगा ना खुद ब खुद। तो अब हमें जरूरत कहाँ पड़ी है, इधर मुझे जरूरत पड़ी है डीबी सेशन की। आपने इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन में डाल दिया, सही है। तो अब फ्रॉम ऐप डॉट डीबी डॉट डीबी कनेक्टर वो डीबी सेशन, ठीक है। और डीबी सेशन की आ जाएगा इधर डीबी सेशन, ठीक हो गया। अब मुझे सेशन के सारे पावर मिल जाएंगे ना, ठीक है। अब यूजर को, ठीक है, यूजर को ऐड करने का काम करते हैं। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है मैं क्या करता हूँ मैं वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा ना, एक ही राउट के अंदर सारा काम कर लेते हैं ना एक ही दफा में। तो सबसे पहले सेशन से लेते हैं, गाइड करते हैं यूजर की डिटेल्स को, सबसे पहले गाइड करेंगे ना। तो सबसे पहले यूजर को कॉल कर लेते हैं, जो हमने मॉडल बनाया हुआ है ना यूजर का जो इधर बनाया हुआ है, ठीक है, इसको भी बुलवा लेते हैं, इस वाले को यूजर को, ठीक है। इसको बुलवा लेते हैं जल्दी से, फ्रॉम डीबी मॉडल हमने बुलवाया हुआ, ऊपर ऊपर से ही मंगवा लेते हैं यूजर, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा कि भाई सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के लिए मुझे एसक्यूएल मॉडल के थ्रू कुछ चीज मंगवानी पड़ेंगी, सॉरी सॉरी, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, यानी सेलेक्ट कर लो किसको, मैंने बोला यूजर को सेलेक्ट कर लो। यूजर हमारे पास जितने भी मौजूद होंगे सबको वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। यानी पूरा टेबल मेरे पास आ जाएगा। अब उसके अंदर जितने भी बिलाल हो, साकिब भाई हो, शान भाई हो, मुस्तफ़ा हो, रजा हो, जितने भी हो सारे आ जाएंगे मेरे पास ना। यूजर, अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर को ऐड करना है, यानी मुझे नया नया यूजर ऐड करना है। डॉट सबसे डॉट पहले डॉट, लेकिन उसके लिए तो डॉट ऑल करेंगे ना आप, सारे एक साथ रिट्रीव करने के लिए, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी के लिए हाँ, यूजर का एक तरीके से स्कीमा तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब जी मुझे जो जी भी जी। काम करना हो तो वो अभी एम मेरा ये है कि मैं यूजर सबसे पहले ऑथेंटिकेट करूं कि भाई क्या यूजर की जो डिटेल्स हैं, क्या ये यूजर की डिटेल्स क्या पहले से तो किसी डेटाबेस पे पहले से तो इस नाम का कोई यूजर तो नहीं रखा हुआ। तो मुझे सबसे पहले हाँ, ये चेक करना है, उसके बाद मैं उस यूजर को ऐड कराने दूंगा ना। अदरवाइज मैं उसको बोलूंगा कि भाई आपकी ये जो ईमेल है ना ये पहले से रखी हुई है, आप क्या बोलते हैं दूसरी ईमेल डालो, ठीक है। सही। सबसे पहले एक काम करते हैं, सेलेक्ट यूजर तो कर लिया, तो मैं एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा इसको डॉट वेयर करके एक वो होती है स्टेटमेंट, तो वेयर यूजर डॉट यूजर ईमेल आ गया, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे यूजर का ईमेल पे उसको करना है और उसके नेम पे, उसका नेम और ईमेल में ये दो चीजें यूनिक चाह रहा हूँ, ठीक है। नेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो कर सकते हैं। बस जो जो आपने किया है उसी को लेके चले, पैटर्न कोई मैंने मसला तो नहीं है। कुछ नहीं करा अभी तक, आपके सामने नहीं, ही वो कर। जो पिछला पैटर्न था ना, मतलब जैसे आप करेंगे ईमेल और उससे पासवर्ड से वैलिडेट करेंगे, वो है। ठीक है,
अच्छा यूजर डिटेल्स, अच्छा देखिए मैंने इसको मैच करा है कि भाई यूजर की जो यानी डेटाबेस में जो यूजर की ईमेल है ना, अगर वो वो यूजर, फील्ड की वैल्यू हाँ से मैच। बिल्कुल यूजर डिटेल्स डॉट, जी जी जी। अगर इक्वल्स टू उसके हो देन फर्दर। ये हो गया। अब मुझे एक और लगानी है जिसके लिए डॉट वेयर की लगा लूंगा, कमांड्स में आ गया। डॉट एक और क्या बोलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन या एक और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है ना, तो पहला यूजर, सबसे पहले ईमेल से तो वेरीफाई कर लिया ना, उसके बाद आप करना है यूजर डॉट यूजर पासवर्ड इक्वल टू यूजर डिटेल्स डॉट यूजर पासवर्ड, ठीक है। अब मेरे पास ये तो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, डॉट करके मैं इसको कह देता हूँ कि भाई ऑल सारे मुझे मिल जाए ना जितने भी हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक ही होगा और सारे तो आ नहीं सकते, एक ही होगा, तो मैं इसको कह सही लेता हूँ कि भाई वन, और वन कह लेता हूँ। अगर मैंने इसको है। वन दे दिया ना टॉप। तो प्रॉब्लम ये होगी, अगर इस नाम का यूजर नेम अगर एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो फिर मुझे डेटाबेस एरर देने लग जाएगा ना अपने लॉग्स में, तो फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मैं इसको मैं कह देता एक्सेप्ट। हूँ कि भाई या तो वन होगा या तो फिर नन होगा, ठीक है। या तो वन आ सकता है या तो फिर कुछ सही। भी नहीं होगा, ठीक है। तो वन और अंडरस्कोर और, मैं इसको डन। जूम कर लेता हूँ, आ रहे दिख रहा सही। ठीक है। ये आ गया और नन। डॉट वन और नन। वन और नन इस पे नहीं लगाएंगे, पहले हम इसको ना सेशन के थ्रू काम करवा लेते हैं। तो सेलेक्ट हमने कर लिया, डॉट करके ये काम कर लिया, उसके बाद फिर अभी वेरिएबल भी करवा लिए। वेरिएबल में एक पहले इसको ऐड करा लेते हैं। हाँ इसको जी। मैं कह देता हूँ यूजर अंडरस्कोर डीबी, क्लिक। डीबी यूजर, डीबी अंडरस्कोर यूजर, सही। डेटाबेस का यूजर आ गया। अब इसको मैं कर लेता हूँ सेशन के, तो अभी तो देखें ये वाली इस वाली कमांड तक ना मुझे सिर्फ ना एक स्टेटमेंट तैयार हुई है, डेटाबेस तक जाने की ना एक स्टेटमेंट तैयार हुई है। क्योंकि देखें हम जो पोस्टग्रेस पे जो स्टेटमेंट भेजते हैं ना वो पोस्टग्रेस की लैंग्वेज होती है, ये मैं कोड तो मेरा पोस्टग्रेस पे जा नहीं सकता ना। तो ये स्टेटमेंट तैयार करिए मेरे सेलेक्ट के थ्रू ना, मैंने क्या बोलते हैं एक तरीके से पोस्टग्रेस की लैंग्वेज मैंने बनाई है, ठीक है। अब उस लैंग्वेज को डेटाबेस में एग्जीक्यूट कराने के लिए ना मैं जाहिर सी बात है सबसे पहले डेटाबेस का एक्सेस दूंगा। तो डेटाबेस का एक्सेस मेरे पास सेशन में तो है ना, ठीक है। तो सेशन के अंदर मैं एक्सेस लेता हूँ, मतलब सेशन, सेशन यानी कि सेशन डॉट एग्जीक्यूट करा दो, यानी सेशन के अंदर एक कमांड को एग्जीक्यूट करा दो। उस कमांड का नाम क्या है, उस कमांड का नाम है डीबी यूजर, ठीक है। अब एक लैंग्वेज एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं इसको बता सकूँ उस लैंग्वेज के अंदर से आपको अगर कोई डेटाबेस अगर यूजर आपको मिल जाता है ना, ठीक है, इस पूरी लैंग्वेज के थ्रू अगर आपको डेटा यूजर मिल जाते हैं, ठीक है, जितने भी यूजर मिलते हैं, तो मैं अब उसको कह सकता हूँ मुझे कितने यूजर चाहिए। अब या तो मैं लूप लगा सकता हूँ, या तो मैं, एक मिनट, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ। इधर मैं करता हूँ यूजर, ठीक है, यूजर मैंने करते हैं। वैसे मुझे इसको करना चाहिए कि डीबी स्टेटमेंट करना चाहिए इसको मैं, डीबी स्टेटमेंट, ठीक है। और इधर मुझे करना चाहिए डीबी अंडरस्कोर यूजर, ठीक है। अभी अगर मैं इस पे ओवर डीबी करूंगा ना, यूजर इन्फो कर दो स्टेटमेंट से ज्यादा। डीबी अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है नहीं, हाँ। ठीक है। अच्छा अभी मैं डीबी अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर इन्फो पे जब ओवर करूंगा ना, तो ये मुझे कहेगा कि भाई आपने ओवर करने के बाद ये मुझे टाइप जो देगा ना वो टाइप होगी जनरेटर। जनरेटर क्यों होगी, क्योंकि देखिए आप ना मुझे ना एक पूरा एरे मिल जाएगा ना उसके थ्रू, और वो जनरेटर के टाइप पे होगा। जनरेटर के हम जनरेटर के साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जनरेटर के अंदर हम लूप लगा सकते हैं, हम कोई भी ऐसा मेथड लगा सकते हैं जो जिसके थ्रू हमें ना वैल्यूज मिल सकती हैं, ठीक है। तो हम काम तो कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले जो एरर आ रहा है ना इसको ठीक करूँ, डीबी अंडरस्कोर स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट अच्छा इसको एक और दफा समझ आगे। जी। इधर तक मैंने क्या काम करा, इधर तक मैंने ना डेटाबेस की एक तरीके से लैंग्वेज मैंने कॉल करा दी। उस लैंग्वेज के अंदर काम क्या होगा, पोस्टग्रेस की मैंने एक लैंग्वेज बना दी, एसक्यूएल मॉडल है मेरा पोस्टग्रेस की लैंग्वेज बनाएगा। उसका काम क्या होगा, सबसे पहले वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेगी यूजर को, और फिर उसके अंदर क्या होगा डॉट वेयर, यानी उस यूजर को सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर चेक किया जाए क्या उस यूजर की जो ईमेल है क्या वो यूजर डिटेल्स डॉट यूजर ईमेल के बराबर है, ठीक है। अगर बराबर है तो ठीक है, उसके बाद फिर वो आगे एक और स्टेटमेंट चला देगा। इस स्टेटमेंट का काम क्या होगा कि भाई चेक करो क्या यूजर का जो पासवर्ड है यानी डेटाबेस में जो यूजर का पासवर्ड है क्या वो बराबर है इस डिटेल्स के अंदर जो यूजर का पासवर्ड इसके बराबर है। फिर वो ना एक सिर्फ स्टेटमेंट बना देगा, एक लैंग्वेज बना देगा पोस्टग्रेस की। अब मैं उस लैंग्वेज का तो कुछ नहीं कर सकता ना, अब मुझे उस लैंग्वेज को पोस्टग्रेस की डेटाबेस के अंदर इंटरेक्ट कराना है या एग्जीक्यूट कराना है। तो मैंने सबसे पहले अपने डेटाबेस का इंजन लिया, ठीक है, डेटाबेस लिया, उसके अंदर मैंने एग्जीक्यूट करा दिया अपनी ये वाली स्टेटमेंट। तो अब इस स्टेटमेंट सही। के थ्रू ना मुझे क्या मिल जाएगा, जनरेटर मिल जाएगा। अगर मैं इस पे ओवर करूँ ना तो ये मुझे बताएगा कि भाई स्केलर रिजल्ट ऑफ यूजर, यानी कि ये कोई यूजर नहीं है, ये यूजर नहीं बता रहा, ये बता रहा है। उसके बाद डेटाबेस के अंदर मैंने उसको इंटरेक्ट करा दिया, ठीक है। अब मैं डीबी यूजर के अंदर अगर ओवर करूँ तो स्केलर रिजल्ट ऑफ यूजर, ठीक है। भाई इसको तो यूजर देना चाहिए ना, कि भाई इसके बाद इसको यूजर मिलना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है स्केलर, क्योंकि वो जनरेटर दे रहा है हमें ना एक पूरा लूपिंग का एक क्या बोलते हैं
हमें एक फॉर्मेट दे रहा है ना, ठीक है। अब हम उस पे लूप लगा सकते हैं, या अगर कोई मेथड हमें डेटाबेस हमें देता है ना कि ऑल एक मेथड देता है कि जिसके थ्रू हम ना हमें एक लिस्ट ऑफ यूजर मिल जाते हैं, ठीक है। या हमें क्या क्या देता है, वो हमें वन और नन देता है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमें या तो एक चाहिए या तो नन चाहिए, ठीक है। और हमें देता है वन भी देता है एक मेथड, जिसके थ्रू हम ना सिर्फ हम उसको बोलेंगे कि भाई जो मेरी ये वाली स्टेटमेंट है ना, इसके थ्रू ना सिर्फ एक ही यूजर हमारे पास आए, ठीक है। तो वो वन का एक मैटर होता है, ठीक है। तो इधर मैं यानी कह एक देता हूँ रिकॉर्ड, डॉट एक रिकॉर्ड। सिर्फ एक रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैं इधर कहूंगा वन, बहुत सारे मेथड्स है ना, तो जैसे ऑल है, फैच ऑल, ठीक है, फर्स्ट यानी कि देखें पहला है, देखें, ठीक है। ये जो ऊपर वाली सिलेक्शन है ना, इसकी बेसिस पे हमेशा आपके पास एक ही यूजर आएगा, क्योंकि ईमेल आईडी यूनिक होती है, सही है। तो आप वन और नन पे आप प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है बिल्कुल, या तो वन है या तो नन है, ठीक है। बस। ठीक है, अब मैं इस पे ओवर करूंगा तो कोई बताए इसकी टाइप क्या होनी चाहिए। डीबी अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर इन्फो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग अच्छा, होगी। टाइप पूछ रहे हो? हाँ, डीबी इन्फो की बात कर रहे हैं ना ये। कोई भी बताए टाइप। डीबी की ना। लेकर तो जाए उधर। नहीं नहीं, पहले बताए। अच्छा, नहीं बता तो दे, डीबी अंडरस्कोर सेशन की बात कर रहे हैं, राइट? जी ओवर करवा रहे हैं। डीबी अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर इन्फो जो लिस्ट होगी। लाइन नंबर 10 में लिस्ट होगी, आप कह रही हैं। 10 10, ओके 10। क्या और कोई यूजर बताए। इन्फो हाँ, स्टेटमेंट वन और मोर। वन और नन आएगा, सबका ठीक है, या तो वन एक और, यूजर होगा या तो फिर कुछ नहीं होगा। सही तो इसके थ्रू सही। क्या टाइप बन गई है उसमें थोड़ा नाम भी सा। आएगा। हाँ, ये लिस्ट बोलियन ही ना। बनेगी ना, बोलियन बनेगी। नहीं, बूलियन नहीं, हाँ। बोलियन बनेगी। बात सुनिए, टपल। ये ट्रू ट्रू या फॉल्स बनेगा ना, ट्रू यानी फॉल्स। वन और नन, बोलियन बन रहा है, इज इट राइट? नहीं, नहीं, ओके, तो फिर वन और लेने नन यहाँ का, पे। देखिए वन और नन का मतलब ये होगा कि भाई या तो यूजर आएगा मेरे पास, या तो एक यूजर आएगा, या तो समझ फिर गए, समझ। कुछ भी नहीं आएगा। दो यूजर नहीं हो ग्रेट, सकता, ठीक आप है। जाके होवर कर दें। हाँ, होवर करूंगा तो ये मुझे टाइप देगा, ये मुझे हम्म, यूजर की टाइप देगा, ये यूजर मॉडल की टाइप देगा, ठीक है, यूजर सही मॉडल की टाइप देगा। बल्कि नहीं, यूजर सही मॉडल की नहीं देगा, ये देगा मुझे यूजर की टाइप, ये मुझे यूजर की टाइप देगा और पाइप लगा के देगा नन, ठीक है। सही यूजर और नन, सही ठीक है। या तो मेरे पास यूजर सही, आएगा या तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। गॉट इट, सही। तो इस तरीके से अब हमें पता चलेगा यानी कि इसकी, यानी इसकी वैल्यू ही इसका टाइप बन गई। जाहिर सी बात है, मेरे पास डेटाबेस में से वही भी सही टाइप। नहीं आएगा ना। हाँ, सही है, टाइप सही है, यही सही। है, वही सही। सही है, सही, ये तो पहले याद भी नहीं था, सही है, अच्छा, थैंक यू, नई चीज आई है। ठीक है, वैसे मैंने कराया था, खैर। नहीं, कराया अब बहुत दफा है, जाके वैल्यू चेक नहीं एक करी है ना है इसकी। रेफिजर बनाया, हम हमें याद कराया। नहीं रहा। थैंक यू। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे याद नहीं रहा भाई। नहीं, हमें हमें भी भी याद नहीं नहीं रहा। आता, हमें भी नहीं आता, झूठ बात। चलो, थैंक यू, अब बनाया। प्रोसीड। अब हम क्या लगा सकते हैं, अब हमारे पास, ठीक है, हमारे पास या तो यूजर आएगा या तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं आसानी से एक सही स्टेटमेंट लगा देता हूँ कि भाई अगर यूजर डीबी यूजर इन्फो अगर आए ना, तो आपने क्या काम सही करना है। तो यानी कि मेरे पास पहले से डेटाबेस में यूजर एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाहिर सी बात है एक एरर रेस करा दूंगा कि भाई मेरा यूजर आया, एक्सेप्शन, यूजर साइन, हाँ साइन, एक्सेप्शन, बिल्कुल एक्सेप्शन रेस एक्सेप्शन करा मान। दूंगा। तो अभी के सही लिए हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन बनाने की जगह वो हम कल बना देंगे, या मैं बना के इधर रख दूंगा, या कॉपी पेस्ट कर लेते सही हैं, कॉपी पेस्ट कर सही। तो लेते हाँ, कल कर लेना, ऐसा नहीं है। कर लेते हैं। मैं 1.5 से प्लस हो गया है, कोई बात नहीं, अब अपना जाके पढ़ो यार, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। बस ये ठीक तो है। चलता रहता आप ये बना है, नेवर आ, नेवर एंडिंग है। मैं बस इधर क्या बोलते हैं, मैं इसको इधर ना एक काम करता हूँ, इधर हाँ, प्रिंट करा लेता हूँ, बाकी मैं टू डू लिख देता हूँ इसके लिए ना। डन यूजर हो गई सब, हाँ, खुद ही इसमें थोड़े हाथ पाँव चलाए ना, इसमें ऑलरेडी, डाउनलोड करिएगा, क्लोन करके खुद ही थोड़ा इसमें कॉपी पेस्ट आ, करके कोड आगे बढ़ाए। सही है। बिल्कुल। और मिनराज। फिर हमें जो है थोड़ा सा ये अच्छी तरीके से, क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाता है, तो राइलाबाजी कल अच्छे तरीके से समझा भी देंगे हम। एक मिनट, सही है। हाँ, एक मिनट, हाँ अभी रह गए फंक्शन, एक मिनट रुको। राइलाबाजी कल आपकी लीड है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज तो मेरीन बाजी ने तो बड़ा जबरदस्त समझाया सारा, जैसे इन्होंने कल टास्क दिया था। पता नहीं, मेरा निकाल। क्या क्विट हो गए क्या? नहीं नहीं, इतनी मेरे ख्याल में वो ढूंढ रहा है कुछ। सही। हम ट्राई एंड कैश लगा के डालेंगे, ऐसे ही लगा देंगे। इफ लगा दे सिस्टम।
इफ एल्स और करके दो लगा। दो तीन आइटम है, एक्सेप्शन मैनुअल एक्सेप्शन हैंडलिंग भी दी हुई है जो पहले की हुई है, कॉपी पेस्ट कर दिए हुए हैं यहाँ पे, चलाई हुई है। नहीं वो तो किसका कहना है? मैं कह रहा हूँ पिछले कोड में चले जाइएगा, देखिएगा वहां पे, यहाँ पे पेस्ट करके चला के देखिए। अभी तो आप प्रिंट करके भाग जाए यहाँ से, कोई मतलब नहीं बता रहे अच्छा हमको। उसके लिए क्या बोलते, प्रिंट कर दूंगा, लेकिन क्या बोलते हैं जो एक्सेप्शन है ना उसके लिए मैं क्या बोलते हैं काम करता हूँ इधर ना, एक कल आसान कर लेंगे भाई, कोई मुश्किल नहीं। टू डू लिख देता हूँ। सही है। ठीक है। सही है। और एल्स के केस में भी तो कुछ तो होना चाहिए ना। वो खुद ही डाल देंगे ना, एल्स का केस भी खुद ही डाल देंगे, एल्स एंड के टू केस एंड में खुद ही होना क्या डाल चाहिए, डेटाबेस में ऐड करा देंगे हम ना यूजर को, बस एक ही लाइन लिख के। इंसर्ट ऐड इंसर्ट इंसर्ट हो ऐड जाएगी। डेटाबेस हाँ रहेगा। तो पर सेशन इंसर्ट इंसर्ट नहीं हो जाएगा डॉट ना, सेशन डॉट ऐड, ऐड। ऐड क्या ऐड कर दो, डीबी यूजर इन्फो को, डेटा नहीं डीबी यूजर डिटेल्स को ना, नहीं नहीं किसको? डीबी यूजर इन्फो आएगा। हम उसी का तो यूजर मांग रहे हैं। बिलाल आप नहीं करें बस डीबी इतना, स्टेटमेंट में आ रहा है ना, डीबी यूजर इन्फो आएगा, सेशन ऐड छोड़ दें, बस इतना छोड़ दें। जहां बाकी तक मेरा सब ख्याल है, ऐड कर कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना, क्योंकि खुद ही डीबी लॉजिक लगा लेंगे। स्टेटमेंट तो नहीं डी ऑलरेडी आ रहा है। नहीं डीबी यूजर इन्फो के अंदर तो कोई चीज ही नहीं है ना। ये तो सिर्फ वैलिडेशन है सबसे कि पहले मैं मतलब वैलिडेट सेलेक्ट करते करूंगा, ही ना। मैं सबसे फिर पहले आप सेलेक्ट ऊपर करूंगा, से। हाँ। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा यूजर को, ठीक है, और फिर हाँ उसको मैं रखूंगा कि यूजर, और फिर इसके अंदर मैं ऐड करा दूंगा, भाई यूजर के अंदर ऐड कर दो, ये सेलेक्ट हुए भाई यूजर के अंदर, एरर क्यों दे रहा ये है? सेलेक्ट हुआ हुआ यूजर तुमने डीबी स्टेटमेंट में किया हुआ तो है ऑलरेडी, तो डीबी स्टेटमेंट डालोगे क्या? नहीं। नहीं वो तो एक वो है ना, इसके अंदर तो इसके अंदर तो मैं चेक कर रहा हूँ अपनी इफ स्टेटमेंट लगा के कि भाई जो भी कंडीशंस है ना मेरी, यूजर डॉट ईमेल और यूजर डॉट वो सारा आउटपुट उठ के आएगा ना इधर, तो इस डीबी यूजर इन्फो के अंदर लॉगिन सिस्टम ठीक की जो है, फंक्शनलिटी है ना उसको दिमाग में मतलब वो लगाना। एग्जीक्यूट हो गया ना। तो सेशन को वो कर लिया, तो सेशन को कमिट कर दो, कमिट करा दिया, उसके बाद कमिट कराने के बाद हम क्या करेंगे, कमिट हो गया तो सब चीज़ें ठीक है, तो अब एंड में मैं क्या काम करूंगा, कमिट के अंदर भी मैं एक चीज़ पास करता हूँ ना, किसको कमिट कराना है, तो यूज़र को मैं शायद हम बताते हैं इसको ना, ये एक मिनट कुछ भी नहीं बोलता है इसमें कुछ नहीं डालते, कमिट कुछ कर भी नहीं, देते डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा रिफ्रेश भी करा सकते हैं इधर ना, सेशन डॉट रिफ्रेश, अब रिफ्रेश इसको कराना है उसके लिए तो हम बताते हैं कि यूज़र को रिफ्रेश कराना, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब क्या बता सकते हैं, और हम बता सकते यील्ड कर देता है, हैं क्या करिए, यील्ड भी कर सकते हैं। रिटर्न कराएंगे। रिटर्न कराएंगे ना, रिटर्न करा देंगे, अब हम डायरेक्ट यूजर को रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। यूजर डिटेल्स को भी रिटर्न करा सकते हैं इधर से, तो यूजर डिटेल्स को रिटर्न करा देते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। तो अब मेरे पास आईडी के अलावा सारी चीजें फिर रिटर्न हो जाएंगी, और फिर अभी तो ये यूजर ऐड का है ना, अब देखें आपको अगर टाइम मिले ना तो यूजर ऐड, और अगर जितने भी करंट ऑपरेशंस होते हैं ना बहुत आसान है, अपडेट का है वो है उसका है, तो वो सारे कर लिएगा ना, और एक और काम अगर टाइम मिले ना तो एक लाइब्रेरी को वो कर लिएगा, क्योंकि हमारी कितनी सर्विसेज हैं, हाँ एक मिनट जल्दी से ओपन करता है, ठीक है। हमारी कितनी सर्विस है, हमारी हैं तीन, एक दो तीन चार छः पाँच, छः छः, छः तो छः अभी है ना, छः टोटल। छः। हाँ नोटिफिकेशंस के लिए ना, नोटिफिकेशन बाकी सारी सर्विस तो बहुत आसान है वो हम कर लेंगे ना, पेमेंट वाली खैर अभी इतनी ज़्यादा फंक्शनलिटी ऐड नहीं करेंगे कि हम कोई लाइब्रेरी यूज़ करें उसके लिए पेमेंट के लिए ना, लेकिन अभी के लिए खैर, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए ना, क्योंकि जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन के अंदर हमने ईमेल सेंड करने पड़ेगी ना यूज़र को, कि अगर उसकी पेमेंट हो जाती है तो ईमेल सेंड कर दो, तो ईमेल सेंड करने के लिए ना हमारे पास एक लाइब्रेरी है, इधर मैं कॉल कर देता हूँ जल्दी से, फास्ट एपीआई, मैं एक मिनट, फास्ट एपीआई और क्या नाम था, अंडरस्कोर ईमेल, फास्ट एपीआई डैश ईमेल, ठीक है, ये लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इधर आके आपने क्या करना है, इसको इधर से चेक कर लिया, ठीक है, ये पूरी लाइब्रेरी है ईमेल सेंड करने के लिए ना, तो इसको सिर्फ ना एक्सप्लोर करके आ जाइएगा, फिर अगर हमें और नोटिफिकेशन का टाइम मिला ना तो फिर हम नोटिफिकेशन का भी कर लेंगे, ठीक है कल, बाकी काफका को भी करना था, चलें वो फिर कल कर लेंगे फिर जैसे भी होगा। बिलाल, अगर हो अगर हो सके आपका एक सैंपल, अच्छा, अगर हो सके एक सैंपल इसका फास्ट ईमेल का सेपरेटली एक कोड करके आ जाए, भले वो कनेक्टेड इससे ना हो, कि आपने एक वैल्यू दी और उसने ईमेल सेंड कर दी, बिल्कुल ऐसे सिर्फ जस्ट। एक्सप्लोर करके आता है ताकि जी जी, समझने में आसान। कुछ इंशाल्लाह वो आगे बढ़ जाएंगी। थैंक यू, प्रोसीड। बिलाल, आपने कनेक्ट किया हुआ है डेटाबेस से, आ रहा है? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो खैर कोई वो काम नहीं करा, पूरा कनेक्शन नहीं कराया, लेकिन पूरा कोड पूरा कर दिया ना,
डेटाबेस से ऐड करने वाला कोड ना, जैसे डीबी आ, बना दिया तो आप इसमें चलाएंगे तो चल जाएगा। ऑथेंटिकेशन चल रही है आप हमारी इसको आप आपने यूजर किया है की। तो अपना इसको यूज करने का कह रही हैं आप? स्वागत को रन करके देखें। स्वागर पे अभी कर लेते यूजर हैं। का एक मैंने, टोकन हाँ, और वो नहीं बनेगा। नहीं वो तो मैंने बताया ना आपको कि हम क्या यूज कर रहे हैं, एपीआई गेटवे यूज कर रहे हैं, तो वो ऑथेंटिकेशन का वाला काम तो वो करेगा, ठीक है। लेकिन चल ऐड वैड कराने वाला काम ना हम उससे ही, जाहिर सी बात है, ऐड तो नहीं कर सकते ना वो डेटाबेस में, सो वो क्या कहते हैं उसको, कॉन्ग। तो ऐड तो हम अपने डेटाबेस में कराएंगे, तो उसके लिए हम ना अपने राउट्स देख रहे हैं अभी के लिए ना, ठीक है। अच्छा, अच्छा यूजर हाँ को हम आप एपीआई के थ्रू नहीं ऐड करा सकते? हाँ, वो तो मैनुअली आएगा ना जो लेकिन भी कॉन्ग डेटाबेस। का फिलहाल कॉन्ग का डेटाबेस जो होता है वो तो टेम्परेरी होता है ना। नहीं वो तो होता है, तो हमें टेम्पररी तो होता है, डेटाबेस लेकिन क्या बोलते हैं उसके लिए तो नहीं होता ना, उसके अंदर हम अपने यूजर्स तो ऐड नहीं करा सकते ना उसके डेटाबेस में। हाँ लेकिन हमें तो कोई डेटाबेस चाहिए होगा ना। बिल्कुल ऐसे, तो वो तो हमने बनाया है ना हम अपना पोस्टग्रेस डेटाबेस। का हम अपना ये रहा हमारा पोस्टग्रेस का यूज डेटाबेस, कर रहे हैं ना। ये रहा, हम पोस्टग्रेस का यूज कर रहे हैं ना। ये रहा पोस्ट, पोस्टग्रेस अच्छा। ठीक है। वो हमें ना सिर्फ जो हमारा कॉन्ग होता है ना, वो सिर्फ हमें ना एक एपीआई प्रोवाइड करता है, या एक कह लें आप ठीक है स्ट्रिंग हाँ। प्रोवाइड करता है। वो हम ना हर यूजर के पास ना, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई कितने यूजर्स ऐड हैं, और सॉरी कितने यूजर ऐड नहीं, उसको सिर्फ एपीआईज का पता होता है अपने पास ना, कि भाई मैंने इतनी एपीआईज प्रोवाइड की हुई हैं। तो मैं जैसे ही यूजर आता है ना मेरे पास वेबसाइट में लॉगिन साइन अप करता है, तो मैं ना कॉन्ग के थ्रू उसको एक एपीआई प्रोवाइड करूंगा, या तो वो एपीआई जेडब्ल्यू के थ्रू होगी या वो रॉय स्ट्रिंग होगी, ठीक है। जेडब्ल्यूटी के थ्रू अच्छी बात है अगर होनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या बोलते हैं सिक्योर हो जाता है ना, ज्यादा ऑथेंटिकेशन भी ज्यादा सिक्योर हो जाती है। तो फिर वो जो क्या बोलते हैं यूजर के जो एपीआई होती है ना, जो जेडब्ल्यूटी के थ्रू जो बनी होती है, उसको मैं अपने फ्रंट एंड पे कुकीज पे स्टोर कराऊंगा। फिर जो भी राउट कॉल करूंगा ना, तो मैं उसको एपीआई के थ्रू भेज दूंगा, एपीआई में उसके हेडर्स में पास करता रहूंगा, ठीक है, ऑथराइजेशन के हेडर में। तो पहले क्या होगा, पहले क्या बोलते हैं वो उसके पास आएगा, एपीआई गेटवे के पास, कॉन्ग के पास। कॉन्ग सबसे पहले चेक करेगा क्या इसके हेडर्स में क्या एपीआई है जो मैंने क्या बोलते हैं इसको प्रोवाइड की थी, ठीक है, जब वो साइन अप हुआ था, ठीक है। तो वो बोलेगा हाँ भाई है, तो फिर क्या करेगा वो आगे उसको राउट को कॉल करने की पावर दे देगा। अदरवाइज वो बोलेगा आप साइन अप करो पहले। यानी पूरा प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ कॉन्ग ऐड हो गया ना इसमें। यानी जो जेडब्ल्यूटी का पहले पूरा एंड टू एंड प्रोसेस किया था, अब वो इन टर्म्स कॉन्ग ऑफ है। कोड एंड फ्लो तो पूरा वही रहेगा, बस बीच बिल्कुल में ऐसे, कॉन्ग आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। जेडब्ल्यूटी वाला अब काम हम नहीं करेंगे, वो कॉन्ग करेगा, ठीक है। हम सिर्फ यूजर को ऐड कराने वाला जो भी काम है ना वो कर लेंगे। सही है। कॉन्ग अपनी सिक्योरिटी को चेक करें। जी अपनी ओन सिक्योरिटी पे, मतलब हमें कोड भी नहीं करना होगा, वो अपने एडमिन का जो उनकी पूरा टास्क या कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें उसमें वैलिडेट कर लेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बाकी क्या बोलते हैं कोड तो सारा लिख दिया, एक काम कर लेते हैं जल्दी से ना, राउट के अंदर सिर्फ एक काम कर लेते हैं, ऐड यूजर वाला करा है ना, तो इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ इधर आसानी के लिए, मैं इसको डिपेंड्स करा देता हूँ अपने इस ऐड यूजर को किस पे डिपेंड्स कराना है। वैल्यू फ्रॉम डिपेंड्स ऐप, फ्रॉम फ्रॉम ऐप डॉट कंट्रोलर्स डॉट करेक्ट यूजर इंपोर्ट और ऐड यूजर ऐड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऐड यूजर को क्या करा दूंगा, डिपेंड करा दूंगा अपने उस पे। तो सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा यूजर, और एनोटेटेड, एनोटेटेड, ठीक है। और इसको मैं करा लेता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। एनोटेटेड की क्या टाइप होगी वो मैं अभी आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा कि भाई डिपेंड्स करना है, तो हम डायरेक्ट इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे डिपेंड्स को? करना है बिल्कुल, फास्ट पे के थ्रू ना। नहीं, फास्ट एपीआई के थ्रू नहीं, जो हमने डीबी बनाया हुआ है। नहीं तो मैं इसमें कुछ और चीज पास करूंगा ना, ये डिपेंड्स ये डिपेंड्स ना यूजर ऐड के फंक्शन पे डिपेंड, ठीक है। अच्छे से गेट सेशन में से। अच्छा अब होगा क्या, सबसे पहले यूजर, जब ऐड यूजर वाला राउट कॉल होगा ना, तो सबसे पहले ना मेरा कौन सा राउट कॉल हो जाएगा, यूजर ऐड वाला राउट कॉल हो जाएगा, ठीक है। वो जाएगा यूजर ऐड वाले राउट के अंदर, एक मिनट, उधर एसक्यूएल मॉडल नहीं आएगा? एक मिनट, हाँ ऐड यूजर ऐड वाले राउट के अंदर जाएगा, और अब ना मेरे जो पैरामीटर्स बनेंगे ना, बॉडी के पैरामीटर्स, वो अब हो जाएंगे, मेरा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यूजर को ना बॉडी के पैरामीटर्स में यूजर की डिटेल्स देना पड़ेंगे, ठीक है। वो खुद ब खुद मेरा जो ये वाला जो राउट है ना, कौन सा वाला राउट, ऐड यूजर वाला राउट, ये खुद ब खुद डिपेंड्स कर जाएगा किस पे, यूजर ऐड वाले फंक्शन के अंदर। अब यूजर ऐड वाला फंक्शन जो भी पैरामीटर ले रहा होगा ना, अब कौन कौन से पैरामीटर ले रहा है यूजर ऐड वाला फंक्शन, वो सबसे पहला जो पैरामीटर ले रहा है ना, वो ले रहा है मेरा यूजर मॉडल, यानी कि वो ले रहा है हमारा नेम, ले रहा है हमारा फोन नंबर, ले रहा है हमारा ईमेल, ले रहा है हमारा पासवर्ड ले रहा है,
ठीक है। तो ये 4 चीजें ले रहा है, तो अब खुद ब खुद ना इधर मेरे पास वो आ जाएगा। अब मुझे बॉडी पैरामीटर पास करना पड़ेंगे किस किस की के थ्रू। मुझे यूजर नेम देना पड़ेगा, यूजर ईमेल, यूजर फोन नंबर, जो भी चीज़ है ना मैंने यूजर मॉड्यूल के अंदर जो भी डिफाइन करा है, तो वो इसका बॉडी पैरामीटर बन जाएगा। और यूजर ऐड जो भी फंक्शनलिटी करेगा ना, और फिर वो जो फंक्शनलिटी रिटर्न करेगा वो मेरे पास कहाँ पे आ जाएगी, यूजर यूजर के पास आ जाएगी। ठीक है, ये समझे? सही है। समझ गया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि इस यूजर की क्या टाइप होनी चाहिए? मॉडल इस सर सही। जो यानी डिपेंड हो रहा है, जैसे एड यूजर है, यूजर मॉडल यूजर मॉडल, अदर वर्ड्स। यूजर मॉडल्स आने चाहिए इसकी टाइप, आप ये कह रहे हैं? ट्राई करके देखें। नहीं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। यूजर मॉडल डेफिनेटली। यूजर मॉडल आएगी और नन आनी चाहिए ना, 2 आनी चाहिए ना। अच्छा हाँ, डबल हाँ, दिया हुआ है आपने, ठीक है। नहीं नहीं, कोई वजह बताए यूजर मॉडल और नन सेलेक्ट आने की सेलेक्ट वजह? सेलेक्ट सेलेक्ट में वन और नन किया है ना। नहीं नहीं नहीं। नहीं, फिर ये कि या तो ईमेल पासवर्ड होगा या नहीं होगा। तो इसी की वजह से तो कह रहा हूँ, वन और नन की वजह से। हाँ, वन और नन। हाँ कह तो सही नहीं, लेकिन आप उस स्टेटमेंट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, नीचे अच्छा, थोड़ा आप सा कह और रहे है। लाइन लाइन लाइन, ओके, जो सेलेक्ट यूजर है इसकी वजह से। या तो यूजर के पास राइट। ईमेल होगा यहाँ और पे यूजर रिटर्निंग जो होगा या रजिस्टर्ड तो या होगा तो या या नहीं तो नहीं, है रजिस्टर्ड नहीं होगा। चले मैं बता वन और देता हूँ। नन है जी। हाँ आप सही कह या रहे हैं, तो पहुंच तो रिटर्न, रहे हैं आप ना, लेकिन जी। वो हाँ, या तो जहां तक। रिटर्न होगी कोई वैल्यू हाँ या बिल्कुल, रिटर्न नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हो सकता है वो इफ डीबी यूजर के अंदर चले आए तो इधर तो मैंने कोई चीज रिटर्न ही नहीं कराई ना, तो फिर तो कोई चीज रिटर्न ही नहीं होगी। अगर वो एल्स के केस में आता है तो फिर यूजर डिटेल्स आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो यूजर तो डिटेल्स आएंगी या ऊपर तो नन फिर नन ऊपर होगी। नन ऊपर नन हो गया, यहाँ पे वन हो गया। ऊपर नन हो एज गया, में एज में वन हो गया, यानी वैल्यू आ गई। अगर हाँ नहीं आया तो ऊपर ऊपर चला गया, ऊपर नन हो घूमेगा। गया, हाँ नन हो गया, यहाँ इससे पे कुछ भी इसके रिटर्न बाद नहीं करा। हाँ इफ, जी जी हाँ जी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ओरिजिनली तो इसका कॉन्सेप्ट यही है ना, वन और नन। नीचे आपने उसको किसी भी तरीके से स्विचेस में घुमाया हुआ, गॉट इट। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यूजर मॉडल कहाँ से इंपोर्ट कराना है? फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स डॉट यूजर मॉडल, इंपोर्ट यूजर मॉडल, इसके टाइप भी होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं यूजर मॉडल भी रख सकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं इस पे ओवर करूंगा ना। तो खैर बोलेगा तो ये कि भाई यूजर मॉडल और नन है इसकी टाइप ना। ठीक है, ये सही। इसीलिए कह रहा है इफ की वजह से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन यूजर मॉडल नन आ गया। डन। बिल्कुल। और मैं इधर नन भी कर सकता हूँ, लेकिन बाद में खैर मैं स्टेटमेंट रेज भी करा सकता हूँ, तो खैर वो खैर हो जाएगा। इधर मैं रिटर्न करा देता हूँ बस ना, क्या रिटर्न करा दूंगा, जो मेरे पास यूजर से जो मुझे मिलेगा ना। वैल्यू आ रही है, हाँ यूजर ही रिटर्न करा देंगे ना इसको। बिल्कुल ऐसे। बस। यूजर यूजर डॉट मॉडल डंप। चले इसको हम कल पढ़ेंगे, अभी और भी डेफिनेशन इसकी बतानी सही है पड़ेगी। सही। सही है सही। ठीक। तो खैर इसको चला के चेक करिएगा, बाकी क्या बोलते हैं, डिफाइन तो कर दिया यूजर का ना, ऐड बस ऐड जो भी यही और। यही पॉज मार दो, यही पॉज मार दो। ठीक जजाक है, किसी का खैर। कोई सवाल पूछ ला। नहीं, बस इसको पुश कर जी मैं पूछ। देना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। हसीब भाई, अ, अब्दुल हसीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या हुआ, हो गया आपका एरर सॉल्व? नहीं नहीं, नहीं हुआ। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। चले मैं आपको नहीं, 1 मिनट राइट्स देता हूँ, आप क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर करें, मैं कोशिश करता हूँ 5-10 मिनट में अगर हो सका ना, तो फिर देख लेते हैं। ओके ओके। मैंने आपको होस्ट दे दिया, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आ रही है स्क्रीन नजर मेरी?